जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं राम केशवानी स्वागत करता हूं सफल 2.0 के लेक्चर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में। दोस्त आज की वीडियो में बढ़ने वाले हैं सर, पार्टनर अगर रिटायर होगा, जब पार्टनर अपनी मर्जी से फॉर्म को छोड़कर जाएगा तो किस किस तरह की एडजस्टमेंट होंगी, न्यू रेशियो किस तरह निकलेगा, पुराने जो बचे हुए पार्टनर है उन्हें गेन होगा यानी फायदा होगा, तो हम उसकी गुडविल को एडजस्ट कैसे करेंगे, पुराने रिजर्व्स को कैसे बांटेंगे, एक झलक हमें वापस से एडमिशन की देखनी पड़ेगी कि वो एडमिशन हमारे यहां पर किस तरह काम में आता है। एडमिशन से पहले दोस्त हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ा था, वहां हमने पहले ही देख लिया था, पहले ही सीख लिया था कि सर गेनिंग पार्टनर जो होते हैं हमारे वो डेबिट होते हैं। दोस्त क्या होते हैं गेनिंग पार्टनर? दोस्त मेरे डेबिट होते हैं। दोस्त मेरे गेनिंग पार्टनर क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। क्योंकि नए एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाले चैप्टर में न्यू पार्टनर जो भी था वो गेन करता था जनरली, बट उसकी वजह से पुराने वालों को सेक्रीफाइस करना पड़ता था, तो वो क्रेडिट कर दिए जाते थे। यानी गेनिंग पार्टनर अगर मेरे डेबिट होंगे तो सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट होगा। ये कॉन्सेप्ट बेटा यहां भी लगेगा आपका कि गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट करेंगे, यानी बचे हुए पार्टनर में से अगर किसी ने गेन किया है ही मस्ट बी डेबिटेड। बहुत सुंदर बात। इसके बाद रिटायरिंग पार्टनर बेटा ज्यादातर केस में क्रेडिट होगा। पर सर आप रिटायरिंग की बात क्यों कर रहे हो? पहले तो आप प्रीवियस लेक्चर का रिकैप कर रहे हो, वहां से कहानी कौन कौन सी हमारी काम में आने वाली है। दैट इज योर जनरल रिजर्व, मतलब सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, बैलेंस शीट वाली गुडविल, इन सब का ट्रीटमेंट जैसा वहां होता था ओल्ड पार्टनर में बांटे जाते थे, वैसा ही यहां पर ट्रीटमेंट होगा एज इट इज, कुछ बदलने वाला नहीं है। जो रिटायरमेंट में होगा वही डेथ में भी होगा आगे, तो सेम टू सेम रहेगा। उस टाइप का भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्त आपको यहां पर एक बात समझनी है हम आगे, जिसके लिए मैं पुराने कॉन्सेप्ट को याद रखना पड़ेगा कि रिवैल्यूएशंस अगर हो रहे हैं, क्योंकि तो तब नए के आने से पहले हमें रिवैल्यूएशन कर लेना था, ताकि कोई फायदा या घाटे में वो भागीदार ना बन जाए, वो पार्टिसिपेट ना कर ले। ऐसे ही रिटायरिंग पार्टनर जाते जाते बोलेगा भैया जो फायदा है, जमीन हमने 10 लाख की खरीदी थी, आज 50 लाख की हो चुकी है, 40 लाख का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, क्योंकि बेच तो रहे नहीं हो आप मेरे जाते समय, पर मुझे 40 लाख का प्रॉफिट का हिस्सा मेरे को दे दो एज इट इज। अगर बात करूं तो गुडविल को एडजस्ट करना सिखाया था मैंने वहां पर, दो तरीके, पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट और प्रीमियम फॉर गुडविल। यह एक ही तरीका काम करेगा, ये गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाला। आफ्टर दैट दोस्त वहां पर भी हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सीखा था, यहां पर भी टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है। जो नई सी बात होगी वो मैं अगले बार लिखूंगा अगली स्लाइड पर। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वहां दोस्त तीन ही टाइप का हुआ करता था, या तो पुराने पार्टनर, जो नए पार्टनर की कैपिटल है वो दी नहीं होती थी, तो पुराने पार्टनर की कैपिटल को आप जोड़ो और प्रोपोर्शनेट कर दो, या किसी केस में कंबाइंड कर दो, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चनों में देखा था। या फिर नए पार्टनर की कैपिटल को उल्टा कर दो, कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म निकालो, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दो न्यू रेशियो में। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हमें क्रेडिट और डेबिट करना पड़ेगा दोनों बचे हुए पार्टनर्स में। इसके अलावा हेडिंग गुडविल टाइप की चीज थी, वो वहां भी थी और यहां भी है। यहां पर हम आज के टॉपिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त? वहां पर न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग पढ़ा था, यहां पर न्यू एंड गेनिंग रेशियो पढ़ेंगे, जिसका फॉर्मूला आपको अभी से याद हो रहा है। याद है तो कमेंट में लिख दीजिए कि भैया गेनिंग रेशियो हमारा क्या होता है। दूसरा हम पढ़ेंगे सर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, यानी जो टॉपिक हमने वहां पढ़ा था, बस वहां दो रास्ते थे कि कैश में लाएगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल, नहीं लाएगा तो करंट अकाउंट डेबिट, लाने के बाद विड्रॉ करेगा तो ये एंट्री बनेगी, विड्रॉ नहीं करेगा तो ये एंट्री बनेगी, प्राइवेटली करेगा तो एंट्री ही नहीं बनेगी। यहां ऐसा कोई 2 4 5 रास्ते नहीं है, सिंपल सी बात है। गुडविल जो पूरी फर्म की है उसमें रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा लगा के इसे क्रेडिट करना पड़ेगा। अभी से बोल रहा हूं क्रेडिट करना पड़ेगा, अभी से बोल रहा हूं क्रेडिट करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्त एडजस्टमेंट गुडविल का हो जाएगा, इसी तरह एडजस्टमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारे रिजर्व्स का। WCR IFR का सेम कॉन्सेप्ट है, वहां भी यहाँ भी और डेथ वाले चैप्टर में भी। जो जहां जहां कमी रह जाएगी वो अगले अगले चैप्टरों में हम लोग सीखेंगे। इसके अलावा दोस्त यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जैसा वहां पर पढ़ा था टॉपिक ऐसा ही यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग। कैपिटल को एडजस्ट करने का क्या तरीका है? जब पुराना पार्टनर कोई रिटायर हो जाएगा तो हमारे पास पैसों की कमी आ जाएगी, तब हम क्या करेंगे कि नई कैपिटल को नया अमाउंट से रखेंगे और उसे न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वहां ओल्ड ज्यादा काम में आता था, यहाँ न्यू ज्यादा काम में आएगा।
और न्यू एक ही जगह काम आता था, जब कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म को उल्टा कर दो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकल जाएगी, कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर को उल्टा कर दो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकल जाएगी। यहां ज्यादातर बेटा न्यू रेशियो काम में आएगा। क्या है काम में आएगा? न्यू रेशियो। ज्यादातर ओल्ड ही काम में आया हमारे पूरी पार्टनरशिप में, बट ये एक स्पेसिफिक जगह है। इसके अलावा जब रिटायरिंग पार्टनर जाएगा और हमें से पूरा पैसा नहीं दे पाएंगे तो वो लोन बन जाएगा, और उस लोन को किस तरह रीपेमेंट किया जाएगा उसके दो रास्ते हैं, दैट इज रीपेमेंट ऑफ, कौन गुस्सा है, दैट इज रीपेमेंट ऑफ लोन। टू मेथड्स, डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट मोड्स बोल लो, या फिर दो मेथड्स। इतने टॉपिक्स हमको बेसिकली अच्छे से कवर करने हैं। चलिए सर फटाफट शुरू करते हैं, किस तरह है हमारे टॉपिक्स और कैसे हमें आराम आराम शुरू करना है। व्हेन पार्टनर रिटायर्स एंड नो एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये ऐसे नोट्स दिए हुए हैं बेटा जिसको आप क्वेश्चन देख के पहचान लोगे, अच्छा सर का ये वो वाला टॉपिक, वो वाला पॉइंट है, हमें डायरेक्ट क्या करना है। जब पार्टनर कोई रिटायर हो रहा है, जस्ट एन एग्जांपल, ओल्ड रेशियो है मेरे ए बी सी तीन पार्टनर का, और अब भी भैया थक चुके हैं, इनके घुटनों में दर्द होने लगा है भाग भाग कर जिंदगी में, ठीक है, बी रिटायर हो रहा है, तो अब न्यू रेशियो जो बनेगा वो क्या बनेगा? तो यही वो क्वेश्चन है। जब कोई एक पार्टनर रिटायर होने का ठान ले, मैं देखो गोला लगा दिया करूंगा, सर्कल कर दिया करूंगा, इसका मतलब वो पार्टनर रिटायर हो रहा है, बचा हुआ रेशियो आपका न्यू रेशियो। तो यहाँ बचा कौन है बेटा? 5:2, यानी पार्टनर के केस में कौन बचा है, यानी ए एंड सी। तो 5:2 दैट इज 5/7 एंड 2/7 में ये लोग अब से पार्टनरशिप में प्रॉफिट में हिस्सेदारी लेंगे। अब पहले मानो 1 लाख का प्रॉफिट उठता था तो 532 में बढ़ता था, 50,000, 30,000, 20,000। अब अगर 1 लाख का प्रॉफिट होगा तो 5:2 में बटेगा, जो कि ज्यादा आएगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट में चली जाएगी कैलकुलेशन। बट जस्ट एन एग्जांपल, 2/7 13 7 91, ठीक है, 14 दूनी 28, 72 के आसपास इस पर आएगा, 28 के आसपास उस पर जाएगा। नहीं पहले 50 मिलता था, अब ज्यादा मिलेगा, पहले 20 मिलता था, अब ज्यादा मिलेगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही है। जी सर, बहुत प्यार से, बहुत आराम से। ऐसे केस में रिमेनिंग रेशियो ही हमारा न्यू रेशियो हो जाएगा। जो ये रिमेनिंग रेशियो है यही हमारा रिमेनिंग, क्या बेटा, ए और बी, सी तीन थे, बी रिटायर हो रहा है तो रिमेनिंग रेशियो 5:2, यही हमारा न्यू है, यही गेनिंग है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है और यही हमारा गेनिंग रेशियो हो जाएगा। इसी केस में गेनिंग रेशियो भी हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा रिमेनिंग रेशियो होगा या जो हमारा न्यू रेशियो होगा, यानी या मैं उसे एनआर बोलूं या आरआर बोलूं, रिमेनिंग रेशियो या न्यू रेशियो, यानी आरआर एनआर इक्वल्स टू जीआर। जो बचा है वही रिमेनिंग है, जो बचा है वही न्यू है, जो बचा है वही गेनिंग है। ऐसे केस में जब पार्टनर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं देता, कोई बात बोलकर नहीं जाता। एग्जाम्पल के लिए मेरे यहां 3 पार्टनर हैं, एक का नाम है सलमान, एक का नाम है शाहरुख, एक बेटा ऐसे प्यार से पढ़ेंगे ना तो हमारे एमसीक्यूज बहुत जल्दी होंगे। आमिर, तीनों पार्टनर 3 to 1, ठीक है। अब इसमें से मानो आमिर बोलता है, अब यार मैं सोचता हूँ कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान तो फ्लॉप हो गई है और लाल सिंह चिड्डा को भी लोगों ने देखा नहीं, तो चलो एक काम करता हूँ, मैं रिटायर हो जाता हूँ, तुम लोग पठान, जवान, शेर हिंदुस्तान, टाइगर 3 बनाओ, मैं जा रहा हूँ। मतलब ये पार्टनर रिटायर होने की सोच रहा है आमिर खान साहब। तो अब जो रेशियो बेटा बचा वो बचा है 3:2, यानी यही मेरा गेनिंग रेशियो हो जाएगा और यही मेरा न्यू। डायरेक्ट क्वेश्चन एमसीक्यू मार्क कर कराना, न्यू एंड गेनिंग क्या होगा। इस केस में न्यू भी बेटा 3:2 एंड गेनिंग भी 3:2। आई होप मेरी बात आपको प्यार से समझ में आ रही है। चलिए सर, व्हेन पार्टनर रिटायर एंड शेयर टेकन अप इक्वली, जब ये पार्टनर जो जा रहा है, यूपी ऐसे लिख दिया जैसे यूपी की गाड़ी जा रही है, यूपी 83, यूपी 83 BB 4681, सर ये क्या आपकी गाड़ी का नंबर है जी। तो व्हेन टेकन अप इक्वली, यानी जब कोई पार्टनर जा रहा है और बोल कर जा रहा है मेरे दोनों दोस्त बराबर के हैं और बहुत अच्छी रिश्तेदारी है हमारी, बहुत अच्छा दोस्ताना रहा, दोस्ताना नहीं दोस्ती रही है हमारी, तो मैं चाहता हूं मेरा हिस्सा दोनों बराबर लें। एग्जाम्पल के लिए यहाँ 3 दोस्त हैं, रणवीर समझते हो ना, ये कौन सा वाला, ये आलिया वाला, ये दीपिका वाला बेटा, एंड वरुण कौन सा समझते हो ना, धवन वाला। हाँ, तो इनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है बेटा 5:3:2। अब यहां पर रणवीर जाने वाला है, समझते हो ना क्यों, क्योंकि कॉफी विद करण अभी भी देखा है हमने जी सर, रणवीर भाई साहब जाने की सोच रहे हैं। तो देखो पहले जब बी गया था तो सीधे 5:2, बट ये बोल रहे हैं नहीं, इक्वली
मेरा हिस्सा इक्वली लो, कौन, रणबीर भी वरुण भी। उन्होंने कहा क्यों भाई ऐसा क्या है, उसके संग तो एक भी मूवी नहीं बनाई अभी तुम्हारी दीपिका ने, इसका तो समझ सकते हो। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं चाहता, यानी अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती बेटा तो 5:2, बट इंफॉर्मेशन है, दैट मीन्स नए पार्ट जो जा रहा है पार्टनर, नया नहीं, यहाँ रिटायरिंग पार्टनर वर्ड ज्यादा, जो जा रहा है उसको पकड़ेंगे। 3/2 के 3/10 के दो बराबर के टुकड़े कर लो, जैसे वहां करते थे ना टेकन अप इक्वली, नया पार्टनर एक्वायर करता था इक्वली, तो यहां आएगा 3/20, ठीक है। यहाँ 3/20 किसको दे जाएगा, टू रणवीर को, और 3/20 ही किसको दे जाएगा, टू वरुण को। तो 3/20 3/20 अगर दे जाएगा तो इस केस में गेनिंग रेशियो तो सिंपल इक्वल है, जितने पार्टनर है, यहाँ 1/2 की जगह 1/3 भी कर सकता था, अगर 4 पार्टनर होते एक रिटायर होता। समझ आ रही है, मतलब 5 पार्टनर होते एक रिटायर होता। सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। चलो अब मेरी बात समझो, यार न्यू रेशियो कैसे निकलेगा। रणबीर के पास पहले क्या था, रणबीर तुम्हारे पास पहले क्या था, बोला 5/10। मैंने कहा वरुण रणवीर जाते जाते, रणवीर ये वाला दूसरा वाला, ये तुम्हें जाते जाते क्या देगा, बोला ये मुझे जाते जाते अपना हिस्से का आधा देगा। मैंने कहा इसका हिस्सा कितना था, बोला 3/10, यानी 3/10 का आधा 3/20। अब बात करूं वरुण से, देखो रणवीर तो रहा ही नहीं, वीर समझते हो ना, ठीक है। ज्यादा करो तो दीपिका वाला लिख लो, डी वाला, ए वाला, ये आलिया वाला, और उसकी वाइफ का नाम तो शायद पता ही नहीं मुझे। चलो अब वरुण के पास क्या था, 2/10। पहले मैंने इससे पूछा तुम्हें क्या देगा, उसने कहा आधा उसे देगा तो आधा इसमें मुझे देगा, यानी 100 के नोट के 2 टुकड़े करूं तो कितने बनते हैं, 50-50 रुपए। सिमिलरली 3/10 के 2 हिस्से करे, बीच में से आर ही लाया और काट दिया मैंने, 3/20 इधर जाकर गिरा, 3/20 इधर, दोनों में बेटा पहले मैं माइनस करता था, याद करो एडमिशन के टाइम पर मैं माइनस करता था, अब मैं प्लस करूंगा। एलसीएम लेंगे 20 आएगा, 2 5 जा 10, 10 और 3 13, 2 2 जा 4, 4 और 3 7, तो द न्यू रेशियो वुड बी 13:7। इस टाइप का एमसीक्यू आपको मिल सकता है आगे। और गेनिंग रेशियो बेटा इक्वल, उस बार सैक्रिफाइसिंग इक्वल होता था, गेनिंग इक्वल, बट अगर ये अपना हिस्सा किसी एक को दे जा रहा है तो सिर्फ उसी के खाते में जोड़ेंगे, बाकियों से बात नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए रणवीर अगर सारा हिस्सा किसको दे जाता, वरुण को, तो देखो रणवीर का सेम रहता 5/10, वरुण का था 2/10, उसमें 3/10 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 5/10। यहां सिर्फ ओनली अब पार्टनर गेन करेगा, एक पार्टनर वरुण, जब सारा हिस्सा होली टेकन बाई वरुण, होली WHOLLY, होली टेकन बाई वरुण, होली टेकन बाई रणबीर अगर होता तो बेटा रेशियो हो जाता 8:2, क्योंकि ये सारा 3/10 इधर जुड़ जाता आकर, उस पर 2/10। यानी अगर बराबर के टुकड़े छोड़ गया है तो आधा आधा कर, और बराबर के टुकड़े नहीं छोड़ कर गया है तो पूरा का पूरा हिस्सा एक के खाते में जोड़ देंगे, दूसरे के। ऐसे में गेनिंग रेशियो कुछ नहीं होगा, ओनली अ पार्टनर गेन, जिसको बोल कर गया है, जिसके लिए बोल कर गया है, सिर्फ वही गेन करेगा। और न्यू रेशियो आप कैसे निकालेंगे, जाने वाले पार्टनर का हिस्सा उस पार्टनर के हिस्से में जोड़ दीजिए, जाने वाले पार्टनर का हिस्सा उस पार्टनर में जोड़ दीजिए, जाने वाले पार्टनर का हिस्सा उस पार्टनर के हिस्से में जोड़ दो जो पार्टनर के लिए बोल कर गया है। अगर वरुण के लिए बोल गया है तो उधर जोड़ देंगे, जैसे मैंने यहां जोड़ा 2/10 में 3/10 जोड़ा, 5/10 दैट इज 5:5, यानी अब से न्यू रेशियो हो जाता है 1:1। बट अगर वो रणबीर को दे गया सारा, रणबीर को, तो सही है 3/10 को इधर जोड़ेंगे तो ये 8/10 हो जाएगा, और उस बेचारे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा 2/10। तो ऐसे केस में 8:2 या 4:1। आई होप मेरी बातें यहां तक आराम से समझ में आई है। एग्जाम में जनरली क्वेश्चन आता है इस टाइप का, जब एक पार्टनर रिटायर होता है एंड रेशियो टेकन अप इन पर्टिकुलर रेशियो, यानी है तो ऊपर जैसा ही, बट पर्टिकुलर रेशियो मतलब ये कुछ ऐसी बात बोल गया कि भैया मानो यही रणवीर वाला ड्रामा है, ये 3/10 को बोल गया है कि मेरा हिस्सा ज्यादा से ज्यादा वरुण को मिले, क्योंकि उसने मेरी बीवी के साथ एक भी मूवी नहीं बनाई है और इसने खूब बार बनाई है। तो बोला जाते आते 1:, उन्होंने कहा सारा उसको दे दो ना, उन्होंने कहा वो तो दे दिया, अभी भी बताया सर ने, वो तो दे दिया, बट मैं चाहता हूं छोटा हिस्सा रणबीर को मिले और बड़ा हिस्सा वरुण को मिले, यानी 1/5 इधर और 4/5 इधर, 1/5 इधर और 4/5 इधर, तो इतना इतना हिस्सा मिलेगा। तो 3/10 का 1/5 मल्टीप्लाई 3/50 और इधर 12/50, ये 3/50 और 12/50 को हमें जोड़ना पड़ेगा। इसके तो बेटा गेनिंग रेशियो यही पर्टिकुलर रेशियो है, गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू पर्टिकुलर। एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल मैंने यहाँ नीचे दे रखा है, 3 पार्टनर है 3:1, यहाँ लिखा नहीं है इन्होंने बट यहाँ होना चाहिए, बी रिटायर्स
ठीक है। ये जो टुकड़े आए हैं ना, ये पुराने पार्टनर के हिस्सों में जोड़ देंगे। पुराने पार्टनर का हिस्सा अभी मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, जस्ट आपको इलस्ट्रेटिव करा रहा हूँ ताकि आगे जब क्वेश्चंस करें तो मैं माइंड में ग्राफ तैयार हो, फ्रेमिंग अच्छे से आए। एग्जाम्पल के लिए 3:1 है तो बेटा बी रिटायर हो रहा है तो बी का हिस्सा पकड़ लिया मैंने 2/6। इस 2/6 को 4:1, देखो मैंने 1:4 लिया या 4:1 है तो पूरा सॉल्व है। 2/6 का मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 में, जैसे मैं कर करके दिखाता तो 8/30, ताकि आपके सामने रहेगा ये। और साथ साथ क्वेश्चन को करो बेटा, साथ साथ लिखो थोड़ा बहुत, अदरवाइज ये भागवत कथा जैसी लगेगी, जिसकी बातें तो बहुत अच्छी बहुत प्यारी है, समझ में भी अच्छे से आ रही है, पर ऐसा लग रहा है समझ में आ रही है, रियल में समझ में आ रही है नहीं आ रही जब आप लिखोगे उनको। सर एग्जाम में हमें कौन सा लिखना है, टिक मारना है। टिक मारने के लिए बेटा अकल तो लगानी पड़ेगी ना। अब देखो ये अपना बड़ा हिस्सा किसको दे गया, ए को, तो ए के खाते में इसका हिस्सा, ए का पुराना हिस्सा था 3/6 प्लस 8/30 करेंगे 23/30 आएगा, एलसीएम लेके 5 3 जा 15, 15 और 8 23। ये अपना छोटा हिस्सा यानी 2/6 का 1/5 2/30 को ये किसको दे गया है, सी को। तो सी से पूछा तुम्हारा हिस्सा क्या है, सी ने बोला 1/6, मेरा हिस्सा ये रहा। 1/6 में 2/30 जोड़ा, अगेन एलसीएम लिया, 6 5 जा 30, 5 + 2 7/30। द करेक्ट रेशियो वुड बी 23:7 इज योर न्यू रेशियो, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, एंड 4:1 इज योर गेनिंग रेशियो। जब गेनिंग रेशियो के लिए फॉर्मूला लगाएंगे न्यू माइनस ओल्ड तो वो भी आ जाएगा आपके सामने। नेक्स्ट पॉइंट दोस्त, रिटायरमेंट के साथ एडमिशन, यानी मानो कि हम 3 पार्टनर हैं ए बी सी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। अब यहां से बी रिटायर होने की सोच रहा है, बी रिटायर, और कुछ भी नहीं बोल रहा है तो 3:1 को हम न्यू रेशियो मान लेंगे। जी सर, जब बी रिटायर हो रहा है तो ये बोलकर जा रहा है एंड हिज शेयर टेकन अप इन 5:3, यानी पर्टिकुलर रेशियो है, यानी गेनिंग रेशियो की बात करेगा तो हम 5:3 को गेनिंग मानेंगे, पर न्यू निकालना पड़ेगा। उसी टाइम पर डी एडमिट्स फॉर 1/6 शेयर विच ही एक्वायर्स, यानी पूरे चैप्टर का बेटा सार है आपका ये, इसमें पुराना वाला भी लग रहा है और नया वाला भी, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम, किससे लेगा सर, बी तो गया, ए एंड सी। तो बेटा दो पार्ट में क्वेश्चन होगा, 2 बार। ऐसे क्वेश्चन पहले रिटायरमेंट का ट्रीटमेंट कर लो, क्योंकि जब तक ये जाएगा नहीं तब तक वो आएगा नहीं, जब तक छोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। 2/6 का ट्रीटमेंट कर लो, तो 2/6 का मल्टीप्लाई मैं क्या इक्वल करूं, नहीं सर उधर थोड़ी ना पढ़ना है, इसमें करो आप मल्टीप्लाई, पर्टिकुलर रेशियो में। किसमें करो, इसमें करो आप मल्टीप्लाई, किसमें, पर्टिकुलर रेशियो में। 2/6 का मल्टीप्लाई करेंगे 5/8 में, तो ये आएगा आपका 10/48। ये किसको दिया जा रहा है, ए को। सिमिलरली 2/6 का मल्टीप्लाई करो आप 3/8 में, तो ये कितना आ रहा है 6/48। तो ये किसको दिया जा रहा है, 2C को। ये अपना हिस्सा इस कदर छोड़कर जा रहा है कि इसको ज्यादा बेनिफिट मिले ए को, और सी को बेनिफिट कम मिले। हो सकता है रणवीर वाला केस रहा हो इनका कुछ भी, ठीक है। तो ए को ज्यादा बेनिफिट मिले और सी को कम। तो ए का जब हम हिस्सा निकालेंगे, जब हम ए का न्यू रेशियो निकालेंगे, तो ए से पूछेंगे तुम्हारा पुराना हिस्सा क्या था, बोला 3/6। मैं बोलूंगा तुम्हें बी क्या देकर गया, बोला बी का हिस्सा ये था, बी मुझे ये देकर गया, तो बी का हिस्सा जोड़ देंगे 10/48। एलसीएम लेंगे 8 3 जा 34, 8 3 जा 24 प्लस 34/48। इससे भी पूछूंगा भाई ए जो सी जो तुम कितना हिस्सा है, बोला 1/6, ये ना मेरा हिस्सा। मैंने कहा बी तुम्हें क्या दे गया, बोला 6/48। मैं एलसीएम लिया 8 1 जा 8, 8 6 जा 14। तो जो न्यू रेशियो आएगा बेटा वो आएगा 34:14। काटूंगा मैं इसको तो 17:7 रहेगा, ये 17:7। आई होप मेरी बात समझ में आ रही हो। बट अब इसी समय पर कौन आ रहा है सर, इसी समय पर आ रहा है डी, और डी अपना हिस्सा किस किस से ले रहा है, ए और सी से। ए और सी से कैसे ले रहा है, इक्वल ले रहा है। अगर कुछ नहीं बोलता तो मैं 1 में से 1/6 माइनस करता, अगर ये कुछ नहीं बोलता तो मैं 1/1 से 1/6 माइनस करता। अगर ये ऐसा बोलता
कि इन 3:1, तो मैं 1/6 का मल्टीप्लाई 3:1, 5:3, 3:2, 4:1, बट ये बोल रहा है 1/6 का मल्टीप्लाई 1/2 में करो। अब हम इससे पूछेंगे 1/6 का मल्टीप्लाई जब 1/2 में हो रहा है तो यहाँ 1/12 आ रहा है। ये 1/12 तुम किससे लेना चाहते हो, बोला फ्रॉम ए से, बट फ्रॉम ए से ये वाले रेशियो से या ये वाले रेशियो से, सर ये वाले। अब तो वो बहुत पुराना हो गया, ये नया वाला भी पुराना सा हो रहा है क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन डीके गोयल सर की बुक में क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, पुरानी बुक्स में, नई में शायद 6 है, तो एक बार 7, 8 है, चाहो तो चेक कर लेना, इस टाइप का है, बट मैंने तो ओरली बनाया। 1/12 फ्रॉम बी, 1/12 किससे ले लिया बेटा, बी से, सेम बराबर था 2 बार क्योंकि एक ही बार में हो जाता, मुझे पता है। यहां बच्चों से गलती होती है क्योंकि क्वेश्चन में ये वाला हमें रेशियो दिख रहा होता है, जबकि हमें देखना कौन सा बेटा, वो वाला। तो 17/24 में से माइनस कितना कर दूं मैं, 1/12, एलसीएम लूंगा 24 आएगा, 2 आएगा 15, अब मुझे पता है 9 आएगा। सर अभी से पता है, हाँ मुझे पता है 9 आएगा। 7/24, 9 क्यों आ रहा है, इससे कुछ गलती हो रही है, कहीं कुछ गलती हो रही है दया। 17 में से 2 गए तो 15 सही है, ठीक है। अच्छा हाँ यार सही तो कर रहा हूँ, 5/24 आएगा, मैं ही थोड़ा तेज चल रहा हूँ। अबे न्यू पार्टनर को कहाँ भूल गए हम, ये ए का हिस्सा हो गया बेटा, ए इज न्यू शेयर, ये बी तो चला ही गया हमारे पास से, सी इज न्यू शेयर, तो ए सी और डी का कितना था सर, डी का 1/6 को अगर हम 24 बनाएंगे तो ये आएगा 4/24, तो आंसर है 15:5:4। पार्टनर बेटा जो बचे हैं वो भी लिखना पड़ेगा, वहां गलती से ए बी सी भी ऑप्शन में दे सकता है, ए सी डी लिखना पड़ेगा आपको, ए सी एंड डी। तो आई होप आपको रिटायरमेंट के संग एडमिशन कराया मैंने प्यार से। रिटायरमेंट के साथ एडमिशन, तो फर्स्ट डू रिटायरमेंट क्वेश्चन एज पर अबव इन्फॉर्मेशन। जिस तरह रिटायरमेंट का ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन यानी पर्टिकुलर रेशियो में ले रहा है, जैसे ये ले रहा है यानी इक्वली देकर जा रहा है, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है तो बचा हुआ रेशियो, देन एडमिशन में उसके शेयर के स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन में काम करना पड़ेगा। उसके शेयर के स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मतलब जैसे अपने 1/6 का 2 में मल्टीप्लाई किया, इसके लिए बेटा एडमिशन की वीडियो देखना अनिवार्य है, बिना उसके नहीं आएगा आपको समझ में। बहुत 2.5 घंटे की प्यारी सी वीडियो बनी है एकदम मजेदार तरीके से, मैंने बहुत मेहनत करी है, साथ साथ आप भी बहुत मेहनत कर लेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। हमेशा क्वेश्चन में फोकस करो रिटायर्ड पार्टनर, जाने वाले पार्टनर पर हमेशा क्वेश्चन में फोकस करो रिटायर्ड पार्टनर पर। अगर क्वेश्चन में एडमिशन भी है तो पहले रिटायरमेंट पर फोकस, पहले जाने वाले पर फिर आने वाले पर। जिंदगी में ऐसे ही करना होता है, अगर कोई जा रही है और उसके सामने से दूसरी आ रही है तो जाने वाले पर देखो समय से पहुंच गई या नहीं पहुंची अपने घर तक, और फिर से भी देख लो जो अपने घर से निकलकर हमारे घर की तोड़ आ रही है। गेनिंग का इन्फॉर्मेशन क्या है, न्यू रेशियो शेयर, न्यू माइनस ओल्ड का बेटा कॉन्सेप्ट है, न्यू माइनस ओल्ड गेनिंग का फॉर्मूला है, व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन। जब आपको न्यू रेशियो दिया हो तो आप तुक्के नहीं लगाएंगे, तुक्के मतलब इक्वली फ्रॉम ए एंड बी है तो इक्वली हो गया, इन 4:1 है तो 4:1 हो गया, इन 5:3 है तो 5, जैसा हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाले केस में भी करते थे पिछले चैप्टर में। तुक्के मत लगाना, तुक्के लगाने का मतलब अगर न्यू रेशियो दिया है तो यू हैव टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो बाय अप्लाइंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला सर, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड। एक दो क्वेश्चन करा दे रहा हूं आपको एग्जाम्पल के लिए। ओल्ड रेशियो था आपका 5:3:2 एंड न्यू रेशियो हो गया आपका 3:2। वहां पर हम अपने आप मान लेते थे सर सी आ गया है, यहां पर अपने आप मानने की जगह ऐसा है कि आप लिख रहा है कि बी रिटायर हो रहा है, बी क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। दूसरा केस है ओल्ड रेशियो है 3:2:1 एंड न्यू रेशियो है इक्वल बिटवीन बी एंड सी। इसका मतलब कौन रिटायर हो रहा है हमें खुद से पता है, ए रिटायर हो रहा है। जस्ट फॉर कैलकुलेशन कर रहे हैं सर, ओल्ड माइनस न्यू का, ये वाला रेशियो बेटा हमारा ओल्ड है और ये वाला रेशियो बेटा हमारा न्यू है। फॉर्मूला क्या लगता है, गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड। अब कितना गेन करेगा ए और कितना गेन करेगा बी, ये हमको पता करना पड़ेगा। मुझे बताओ ए का नया हिस्सा कितना है सर, ए का नया हिस्सा है 3/5। मुझे बताओ बी का नया हिस्सा कितना है सर, बी का है ही नहीं क्योंकि बी तो जा रहा है।
बस कुछ नहीं, इनको शेयर में कन्वर्ट कर लिया, शेयर समझते हो ना, 3 और 2 5 जोड़ा, सेम चीज 5 3 10, तो यहाँ 5/10। अब यहाँ बच्चे कई बार 3/10 लिख देते, इसलिए मैं हमेशा बोल रहा हूँ गोला कर देना, ताकि वो आपकी नजरों के सामने रहे। जो जा रही है उसको भी एकदम खास नजर से, गहरी नजर से देख लेना, तू जा रही है, अब तेरे को मुझे देखना नहीं है दोबारा, ठीक है। तू कहीं भी दिखेगी मैं तुझे देखूंगा ही नहीं, मैं इग्नोर करूंगा, जैसे तूने मुझे पहली नजर में किया था। चलिए सर, 2 3 जा 6, 6 में से 5 गए 1/10, 2 2 जा 4, 4 में से 2 गए 2/10। यानी बेटा गेनिंग रेशियो हमारा 1:2 हो गया। ऐसे वाले केस में गेनिंग रेशियो क्या हो गया, गेनिंग रेशियो क्या हो गया 1:2। गेनिंग रेशियो क्या हो गया बच्चे 1:2। आगे बढ़ते हैं सर, चलो सेम फॉर्मूला। अब फॉर्मूला लगाने से बढ़िया, ए रिटायर हो रहा है तो बी गेन कर रहा है नहीं कर रहा है ये देखेंगे, और सी गेन कर रहा है नहीं कर रहा है ये देखेंगे। मुझे कोई बी का न्यू हिस्सा बता सकता है, बी का कोई भी बच्चा कमेंट में बी का नया हिस्सा बता सकता है? सर 1/2, सी का भी 1/2, क्योंकि इक्वल कर रहे हैं। अब मुझे फिर दोबारा ए को ढंग से देखना पड़ेगा, गहरी नजर से, ये मुझे फिर दोबारा कभी ना देखे। तो 2/6 और वो है 1/6, एलसीएम लेंगे 6, 3 1 जा 3, 3 में से 2 गए 1/6, 3 1 जा 3, 3 में से 1 गया 2/6। क्या बात है सर, दोनों का 1:2 आ रहा है, पहले से याद करके रखा था क्या? तो जो गेनिंग रेशियो है बेटा वो है 1:2। ये हुआ आपका कंप्लीट न्यू एंड गेनिंग रेशियो। तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो ऑलमोस्ट हमने 25 मिनट लगाए, बट हम न्यू और गेनिंग की कहानी सीख गए। रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन गेनिंग रेशियो। डिस्ट्रीब्यूट वर्ड गलत है, यहां पर एडजस्ट वर्ड ज्यादा अच्छा प्यारा। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके हिस्से की गुडविल को हम गेनिंग रेशियो में एडजस्ट करते हैं। वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन गलत है बेटा, बट एडजस्ट करते हैं। क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। रिटायरिंग पार्टनर जाने वाला, ऐसा ही केस डेथ में होगा, यानी रिटायरिंग पार्टनर को हमें क्रेडिट करना है उसके हिस्से की गुडविल से। एग्जांपल के लिए 50,000 रुपए की टोटल गुडविल है फर्म की, रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा है 2/10, 50,000 इंटू 2/10 करेंगे, 10,000 से उसे क्रेडिट करना है। अब 10,000 से कोई एक पार्टनर डेबिट होगा बचा हुआ, या दोनों पार्टनर होंगे, ये हमें देखना पड़ेगा। जो पार्टनर गेन करेगा, बोथ पार्टनर या रिमेनिंग पार्टनर, बोथ मतलब बचे हुए दो हो सकते हैं, आर नॉट गेनिंग पार्टनर। अगर दोनों पार्टनर गेन नहीं कर रहे हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल, एक मैं एग्जाम्पल लूंगा अभी, ठीक है, ले ही लेते हैं। ओल्ड रेशियो मानो 6:4:5 है, जस्ट एन एग्जाम्पल। बी रिटायर हो रहा है एंड न्यू रेशियो वुड बी 11:4। नया पार्टनर का न्यू रेशियो क्या बेटा 11:4। ये पार्टनर रिटायर हो रहा है तो मुझे इस पर क्या लगा लेना चाहिए? ऐसे केस में गुडविल जो है वो हमारी 1,50,000 पूरी फॉर्म की। गुडविल कितनी है? 1,50,000, 1,50,000। आराम से करेंगे। सबसे पहले मुझे, क्योंकि न्यू रेशियो दिया हुआ है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा बेटा? गेनिंग निकालना पड़ेगा। कैसे निकालूंगा? गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कौन कौन गेन कर सकता है? सर ए भी कर सकता है, करेगा या नहीं पता नहीं। सर बी क्यों करेगा, बी तो जा रहा है। सर सी भी कर सकता है, करेगा या नहीं पता नहीं, मैं बोल रहा हूं मेरा दिल कह रहा है नहीं करेगा। चलिए सर, ए के लिए क्या करो आप? ए के लिए क्या करो, क्या लिखूं मैं ए के लिए? सर ए के लिए न्यू रेशियो लिखो 11/15, और ए के लिए ओल्ड रेशियो लिखो सर 6/15। तो यहाँ आएगा 5/15। ये कर रहा है गेन, क्योंकि पॉजिटिव में आंसर आ रहा है। अब सेम काम बी के सी के लिए करो। बी को तो देखना ही नहीं है, वो तो जा रहा है। 5/15 माइनस कर लो बेटा 4/15। सर ये भी पॉजिटिव में आ रहा है। अब पॉजिटिव में आ रहा है या पॉजिटिव में ला रहे हो? न्यू माइनस ओल्ड करना था, ओल्ड माइनस न्यू करा रहे हो। 4/15 माइनस 5/15 बेटा माइनस का 1/15। ये भी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है।
ये भी क्या कर रहा है, गेन। अरे सर कहाँ कर रहा है वो गेन, कहीं ध्यान आपका भटक गया है सर। उसे अपने पास लेकर आओ, किसको, ज्ञान को। सैक्रिफाइस कर रहा है क्यों कर रहा है, क्योंकि जाने वाले पार्टनर का हिस्सा सिर्फ कितना है, 4/15। यानी ये मैक्सिमम इनको कितना बेनिफिट पहुंचा सकता था, 4/15 का। वो 4/15 तो पहुंचा ही गया, इसको बेनिफिट हुआ है 5/15 का, यानी इसने इसका हिस्सा भी छीन लिया 1/15। तो अगर किसी पार्टनर के जाने की वजह से अगर गेन हो रहा है पुराने पार्टनर्स को तो कोई दिक्कत नहीं, डेबिट करना ही करना है। बट किसी के जाने से इसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस हो गया ये वाला पार्टनर, तो बचा हुआ जो पार्टनर है वो सेक्रीफाइस हो गया है। तो जिस तरह रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट करना पड़ेगा, हमें इसे भी क्रेडिट करना पड़ेगा। यानी इस केस में ए डेबिट होगा सिर्फ, बी और सी दोनों क्रेडिट होंगे। बी क्यों क्रेडिट होगा, बी तो होना ही होना है, इसलिए नहीं हर बार होना है, इसलिए होना है क्योंकि वो रिटायरिंग पार्टनर है और रिटायरिंग पार्टनर को अपने हिस्से गुडविल को हमें पेमेंट करना पड़ता है। तो उसके पास मैसेज आएगा बैंक से, योर बैंक अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। ठीक है, हम उसे जब पैसा यहाँ से क्रेडिट करेंगे ना, उसके खाते में ही जा रहा है ये पैसा, तो योर बैंक अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड वाला पैसा, वो मैसेज आएगा उसके अकाउंट में। टू सीज कैपिटल, सी क्यों बेचारा, क्योंकि ए और बी की लड़ाई में इस कदर मारा गया कि इसको अपने हिस्से का लॉस हो गया। पहले 5/15 था, 4/15 हो गया। ए बहुत चतुर निकला, बहुत चालाक निकला, उसने बी का पूरा हिस्सा छीन लिया, प्लस ए का भी 1/15 छीन लिया, तो उसे क्रेडिट मिलेगा ए को। और डेबिट होगा बेटा शैतानी खोपड़ी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी और टू सी। अब ए कितने से डेबिट होगा, इस 1.5 लाख में 6/15 का मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे में गेनिंग रेशियो कोई काम नहीं सर, 1,15,000 में से 6/15 का कर दो मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 60,000। गलत कर रहा हूँ यार, क्या हो गया आज मुझे। इस 1,50,000 में 5/50 का आज कुछ हो गया है बेटा मुझे सच में। 50,000 जितने पार्टनर को ये जितने से गेन कर रहा है, तो 5/15 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 1.5 लाख का 5/15 करेंगे 50,000। जो पार्टनर क्रेडिट हो रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, उससे करो 10,000 से क्रेडिट, और इसके हिस्से की जितनी गुडविल थी 4/15 इसे 40। तो ऐसे केस में एंट्री बनेगी, यही मैंने पॉइंट लिखा है। जब दोनों पार्टनर गेनिंग नहीं होते, यानी इस वाले केस की मान लो ए और सी दोनों ही पार्टनर है, बट ए गेन कर रहा है, इतना ज्यादा कर रहा है कि बी का तो पूरा हिस्सा ले लिया उसने, एज वेल एज सी का भी थोड़ा सा हिस्सा ले लिया, तो उसे बराबर की सजा मिलेगी, ऐसे लिखा है मैंने यहां पर। ठीक है, तो बोथ पार्टनर्स रिमेनिंग पार्टनर्स आर नॉट गेनिंग पार्टनर्स, देन रेशियो को भूल जाओ। ये जो रेशियो आता है ना 11:4, 4:3, 5, ऐसा क्वेश्चन मैंने एडिशन में भी कराया था, हॉट्स टाइप का क्वेश्चन होता है डीके गोयल सर की बुक में। 45, 46, 47, 48 टाइप के क्वेश्चन है। वो वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको मैंने कराया हुआ है। माने एक पार्टनर नए के आने से सेक्रीफाइस ना कर गेन करता है पुराना पार्टनर, जब वो गेन करता है तो गेन की वजह से उस पार्टनर को हमें डेबिट करना पड़ता है। चलिए, रेशियो को भूल जाओ, शेयर याद रखो। ये यार्ड लिख दिया इन्होंने भाई साहब ने, याद रखो, शेयर याद रखो। शेयर मतलब ये जो आ रहे हैं टुकड़ों में माइनस प्लस वाले, अपने अपने हिस्से की सजा और शाबाशी बराबर मिलेगी। सर ये क्या है, देखो अपने अपने हिस्से की सजा, इसको ज्यादा गेन हुआ है तो सजा देंगे, और इसको बेचारे को सेक्रीफाइस किया तो इसे शाबाशी मिलेगी। क्या मिलेगी, शाबाशी मिलेगी। ठीक है, सरदार बहुत खुश हुआ तो क्या करे, शाबाशी देनी है। ठीक है, तो इसको शाबाशी देंगे बेटा। गुडविल ऑफ द फर्म काम की है, ऐसे केस में अगर इसके हिस्से गुडविल दिए तो भी गुडविल ऑफ द फर्म काम की है। अब कुछ बच्चों का ऐसा मानना है कि सर हम हमेशा इस गुडविल ऑफ द फर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हमें ये अलग से कॉन्सेप्ट याद रखना, नहीं तो फिर वैसे ही करो। बट उन बच्चों के लिए जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में सेक्रीफाइसिंग रेशियो को ज्यादा यूज करते हैं और गेनिंग रेशियो में गेनिंग रेशियो को ज्यादा यूज करते हैं, उन बच्चों के लिए बता रहा हूं ऐसे केस में रेशियो काम नहीं करेगा बेटा। आपको ऐसा क्वेश्चन सीयूईटी एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन में आपको याद रखना पड़ेगा कि जो शेयर आ रहे हैं इन शेयर में मल्टीप्लाई करो, ये जो शेयर आ रहे हैं इसमें गुडविल ऑफ द फर्म को मल्टीप्लाई करो, जैसे मैंने किया। अभी आगे क्वेश्चन मिलेगा। इसके अलावा कहानी है रिजर्व्स एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, सेम डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड रेशियो में, डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड रेशियो में सबको। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रिजर्व्स जो भी हैं, एग्जांपल के लिए जनरल रिजर्व, एग्जांपल के लिए P&L, अगर कोई WCR, IFR, विद क्लेम विदाउट क्लेम, सेम कॉन्सेप्ट जैसा हमने एडमिशन में पढ़ा था टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन यहां करेंगे, डेथ में भी करेंगे। रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। इसके अलावा एंट्री है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइसिंग बेटा हमेशा कौन वाला होगा, रिटायरिंग तो बेचारा होगा ही होगा हमेशा। इसके अलावा अगर कोई हो रहा है
तो उसे भी सेक्रीफाइस कर दो। जैसे अपने केस में सी हो रहा था, उसे हमने क्रेडिट किया है उसके हिस्से से, अपने अपने हिस्से की शाबाशी और सजा बराबर मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। यहां तक हमने एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, न्यू पार्टनर, ओल्ड पार्टनर, ठीक है, ओल्ड पार्टनर, बचे हुए पार्टनर में अगर कोई गेन की जगह सेक्रीफाइस कर रहा है, या गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा, या गेनिंग रेशियो को डायरेक्ट कैसे पहचानेंगे, इक्वल वाले केस में इक्वल, पर्टिकुलर रेशियो वाले क्वेश्चन में पर्टिकुलर रेशियो, सारी की सारी चीजें हम लोग प्यार से कर ली है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, छोटी छोटी बातें शायद और लिखिए। रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट वुड ऑलवेज बी क्रेडिटेड, ये वो बातें जो आपको याद रखनी कि रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है विद द अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ गुडविल। WCR IFR वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर डिडक्टिंग देयर क्लेम और लॉसेस, बचेगा तो बटेगा ओल्ड रेशियो में। सेम कॉन्सेप्ट बेटा जैसा हमने एडमिशन में पढ़ा था, एज इट इज छापना है रिटायरमेंट में भी और डेथ में भी, वो WCR और IFR को, यानी ये बटेगा बट आफ्टर डिडक्टिंग देयर क्लेम और लॉसेस। सेम कॉन्सेप्ट, WCR मानो 50,000 का है, क्लेम 40,000 का। दोबारा रिपीट क्या करूंगा, एडमिशन में सेम पढ़ाया हुआ मैंने, वो वीडियो देखनी पड़ेगी आपको इससे पहले। WCR 50,000 का, क्लेम 40,000, बचा हुआ 10,000 बांट दो सारे पार्टनर में जो पुराने हैं, पहले नए के आने से पहले, अब पुराने के जाने के पहले, पहले करना है जो भी काम करना है आपको, बचेगा तो बटेगा। यानी रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर गुडविल के लिए, रिमेनिंग मतलब काम की क्या क्या चीजें बेटा, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर और गेनिंग रेशियो। एग्जाम्पल के लिए A, B एंड C तीन पार्टनर है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, 5:3:2 इनका रेशियो है, ठीक है। C रिटायर हो रहा है एंड ए शेयर टेकन इक्वली, शेयर टेकन इक्वली। क्वेश्चन में किस तरीके के आ सकते हैं देखते हैं। गुडविल क्वेश्चन में दिए फॉर्म की, जिस टाइप का MCQ आता है बताता हूँ, 1 लाख रुपीज। बिना क्वेश्चन को पढ़े करे मैं बता दे रहा हूं, गेनिंग रेशियो बेटा इक्वल है, और गेन कौन कौन करेगा, अगर ये भैया जा रहे हैं तो A और B गेन करेंगे, यानी A और B को मुझे डेबिट, वहां तो वैसे ही MCQ टिक लगाना है भाई। क्वेश्चन में तो न्यू रेशियो भी आ सकता है निकालने के, भैया न्यू रेशियो बताओ, गेनिंग आएगा सीधे इक्वल पर टिक मारना है, ये लिखा हुआ है बेटा। गुडविल की एडजस्टमेंट आएगी तो ऐसी आएगी कि रिटायरिंग पार्टनर, अभी ऊपर लिखा है ना, रिटायरिंग पार्टनर इज ऑलवेज बी क्रेडिटेड इन केस ऑफ गुडविल एडजस्टमेंट। तो रिटायरिंग पार्टनर तो क्रेडिट हो गया, कितने रुपए से होगा सर, 1 लाख का अपना हिस्सा लगा लो इसके में, 2/10 20,000, और क्योंकि ये इक्वल गेन कर रहे हैं तो 10,000 से ये डेबिट और 10,000 से ये डेबिट, खत्म क्वेश्चन। ये बताना था आपको, 10,000 से दोनों बेटा क्या हो जाएंगे, डेबिट। न्यू रेशियो निकालने की बात है तो वो भी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है सर, इतनी तेज, हाँ 2/10 के 2 टुकड़े करें, 1/2 1/2 में, तो 2/20 2/20 आ गया, और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 पंजे 7, 2 पंजे 10 और 2 12, 2 3 6 और 2 8, 12:8, 4 से काटा तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 3:2। न्यू रेशियो की बात करें तो 3:2, गेनिंग रेशियो की बात करें तो बेटा इक्वल, गुडविल एडजस्टमेंट की बात करें तो ये आपके सामने एंट्री, जितना पढ़ा है उतना सारा करा दिया। इसके अलावा गुडविल बेटा अगर बैलेंस शीट वाली होगी, जो एसेट साइड दे रहा है, वो 532 में राइट ऑफ होगी, सारे पार्टनर डेबिट होंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, जो एंट्री पहले बनती थी वैसी ही बनेगी, सिर्फ डिसोल्यूशन में वो एंट्री चेंज हो जाएगी, जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। चलिए सर आगे का क्या कॉन्सेप्ट है, आगे बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट बेटा, न्यू एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। एडजस्टमेंट सर के MCQs नहीं कराएंगे, बहुत सारे कराऊंगा, लेक्चर कोई भी ऐसा मजाक सा नहीं होगा अपना, मजेदार होगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के टाइम पर एडजस्टमेंट कैसे होती है बेटा, बताओ पहले एडमिशन के टाइम पर कैसी थी। हिडन गुडविल, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म माइनस कैपिटल ऑफ द ओल्ड फॉर्म, न्यू पार्टनर की भी कैपिटल जोड़कर। इसके अलावा अगर नए पार्टनर की कैपिटल खो जाती थी तो हम पुरानों की जोड़ते थे, इक्वल्स टू कर रखते थे 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर के। जी सर, अगर नए पार्टनर कैपिटल के हिसाब से पुरानों की एडजस्ट करनी है तो नए पार्टनर कैपिटल को उल्टा कर दो, नए पार्टनर कैपिटल को उल्टा कर दो, उसके शेयर से टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकल आएंगी, और टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम न्यू रेशियो में। ऐसा ही करते थे जी सर, ऐसा ही करते थे। यहां भी कुछ ऐसी ऐसी चीजें आपके खास याद आएंगी, एक एक चीज मैंने आराम से लिख रखी है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कुछ इन तरह से होता है जो मैंने यहां लिखा हुआ है।
अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल दी है बेटा, फिक्स्ड कैपिटल जरूर देगा पूरे क्वेश्चन में। 12th क्लास के क्वेश्चन में आप ज्यादातर करते नहीं थे बिकॉज एडमिशन और रिटायरमेंट में चॉइस आती है, तो अब एडमिशन का क्वेश्चन बार बार करते थे क्योंकि गिनी चुनी एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में बेटा फिक्स्ड कैपिटल का अमाउंट गिवन होगा यानी दिया हुआ होगा, तो आप सिंपल करोगे क्या, इस फिक्स्ड कैपिटल को अपॉर्शनमेंट इन न्यू रेशियो, सिंपली इस फिक्स्ड कैपिटल को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। इस फिक्स्ड कैपिटल का मतलब ये नहीं कि अमाउंट क्वेश्चन में करंट अकाउंट जैसी चीज है, ये वो फिक्स्ड कैपिटल नहीं है जो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। ये बोल रहे हैं हमारी कैपिटल अब से इतनी रहेगी, अब तक क्या थी, इसके बाद क्या होगी, यानी इसके पार्टनर के रिटायर के टाइम पर क्या थी, यानी हमारी बाई बैलेंस बीडी क्या थी, हमारी टू बैलेंस सीडी क्या थी, इससे मतलब नहीं है हमें। हमारी कैपिटल अब से 7 लाख होगी जिसको हमें न्यू रेशियो में बांटना है। तो ये दो चीजें काम की हैं, फिक्स्ड कैपिटल और न्यू रेशियो। यानी एग्जांपल के लिए हमारा ओल्ड रेशियो है 5:3:2, इसमें से बी हो रहा है रिटायर और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में, तो मुझे बताओ न्यू रेशियो 5:2 हो जाएगा मेरे दोस्त। और इस समय ये बोल रहा है कि नई फर्म की कैपिटल 14 लाख रुपीज है, नई फर्म की कैपिटल 14 लाख रुपीज है, तो इस 14 लाख रुपीज को मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, 5/7 में और 2/7 में, तो यहां आएगा 10 लाख रुपीज और यहां आएगा दोस्त 4 लाख रुपीज, 10 लाख और 4 लाख, 10 लाख और 4 लाख। तो नई कैपिटल इस टाइप का एमसीक्यू आ जाता है। दो ही चीजें काम की है बेटा, अपॉर्शनमेंट एंड न्यू रेशियो, फिक्स्ड कैपिटल प्लस न्यू रेशियो, जो भी वर्ड फिक्स्ड कैपिटल है इसमें, ठीक है, जैसे न्यू कैपिटल भी वर्ड हो सकता है। फिक्स्ड कैपिटल से बिल्कुल मत समझना करंट अकाउंट जैसी कोई चीज है, वो हो सकता है एग्जाम में बाई कैश बाई करंट अकाउंट विड्रॉ, आगे बढ़ेंगे भी, बट फिक्स्ड कैपिटल का मतलब जरूरी नहीं है कि यहाँ कैपिटल फिक्स्ड है, बोला नई कैपिटल इतनी है हमारी दोनों पार्टनर की मिलाकर, इसको मैं न्यू रेशियो, मतलब ऐसे में आपको नई पार्टनर से न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म है, मतलब बी के रिटायर होने के बाद या सी के रिटायर होने के बाद या ए के रिटायर होने के बाद या शाहरुख सलमान आमिर या रणवीर वरुण जो भी कोई रिटायर होना चाह रहा है वो जाए और हमारी कैपिटल ये होगी आज से, जिसको हमें न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इसमें पूछा कौन कितने लाएगा कौन कितने ले जाएगा। इसके अलावा क्लोजिंग कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर सारी एडजस्टमेंट के बाद, यानी यहां पर बाई बैलेंस बीडी होता है, ठीक है, बाई गुडविल की एडजस्टमेंट, बाई रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, डेबिट साइड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस टू गुडविल, पूरा कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना रहा हूं तो मैं जल्दी में, ठीक है। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट विल बी डिस्ट्रीब्यूट इन न्यू रेशियो, यानी क्लोजिंग कैपिटल प्लस न्यू रेशियो। अगर इस टाइप की एडजस्टमेंट है जहां पर ये कैपिटल का अमाउंट क्वेश्चन में नहीं दिया है बट ऐसा लिखा हुआ है द कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी एडजस्टेड, या क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द फर्म या कैपिटल आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ बी विल बी एडजस्टेड इन न्यू रेशियो, वर्ड वो मेंशन करेगा कि हमें अब से कैपिटल को एडजस्ट करना है और न्यू रेशियो में करना है, मतलब किस टाइप की है, तो अमाउंट तू दे दे हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, या अमाउंट जो हम निकाल कर बैठे हैं, इसको एक सिंपल वर्ड बोलूं तो टू बैलेंस सीडी वाला अमाउंट, कौन सा वाला बेटा, टू बैलेंस सीडी वाला बेटा, कौन सा वाला बेटा, टू बैलेंस सीडी वाला, यानी इस कैपिटल के अंदर गुडविल की एडजस्टमेंट भी हो रखी है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉसेस भी हो रखे हैं, जनरल रिजर्व बढ़ रखा है, WCR IFR की एडजस्टमेंट हो रखी है, डेबिट साइड गुडविल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, P&L एसेट साइड वाला सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है। उसके बाद जो कैपिटल आई है दैट इज टू बैलेंस सीडी, यानी इस केस में बेटा वर्ड लिखा होगा आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ बी द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ए एंड सी वुड बी एडजस्टेड इन न्यू रेशियो, यानी इस केस में क्लोजिंग कैपिटल को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना है न्यू रेशियो में। चलिए सर, बचे हुए पार्टनर की बची हुई कैपिटल को न्यू रेशियो में बांट दो, ये बोल रहे हैं कि ये इसका हिंदी मतलब है बचे हुए पार्टनर की बची हुई कैपिटल को, ऐसा लग रहा है कैसी बातें पढ़ रहा है, खाना खजाना याद आ रहा है हमें कुछ, ठीक है, बचे हुए पार्टनर की बची हुई कैपिटल को न्यू रेशियो में बांट दो, ये विस्तार से समझा रहा है आपको जो मैंने समझाया कि टू बैलेंस सीडी, बहुत बढ़िया। यानी इस कैपिटल में अमाउंट नहीं दिया होगा, जैसे 14 लाख देता हूं मैं, जैसे 3,20,000, जैसे 5 लाख, ऐसा कुछ भी नहीं देगा, सिंपली आपको बची हुई कैपिटल को टू क्लोजिंग कैपिटल टू बैलेंस सीडी वाली कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करना है न्यू रेशियो में। आगे बढ़ते सर, एक पार्टनर पैसा लाएगा एक पार्टनर ले जाएगा, ऐसे केस में जनरली एक पार्टनर पैसा लाएगा एक ले जाएगा और इक्वली होगा, ठीक है। न्यू फर्म की कैपिटल पुरानी कैपिटल के बराबर, ऐसा लिखा हो द कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी सेम एज बिफोर रिटायरमेंट, तो ऐसे केस में आप बैलेंस शीट में जो कैपिटल दी हो
बैलेंस शीट में जो कैपिटल दी ऐसे दो रहा, ओल्ड बैलेंस शीट कैपिटल पूरी सबकी, रिमेनिंग वालों, रिटायरिंग प्लस रिमेनिंग सबकी, पर यहां भी क्या लगेगा, न्यू रेशियो। यानी सिंपल समझ लो, आपको एक कैपिटल के अमाउंट को न्यू रेशियो में बांटना है, आपको एक कैपिटल के अमाउंट को न्यू रेशियो में बांटना है, आपको एक कैपिटल के अमाउंट को न्यू रेशियो में बांटना है। कौन से वाले पार्टनर्स में, जो पार्टनर बचे हुए हैं, जो पार्टनर बचे हुए हैं उनमें बांटना है। अगर वो अमाउंट खुद देता है हम उस अमाउंट को, अगर वो बोलता है क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी एडजस्टेड इन न्यू रेशियो तो हम उसको, अगर वो बोलता है द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी सेम एज बिफोर रिटायरमेंट, ऐसी लैंग्वेज लिख कर देता है तो हमें बैलेंस शीट वाली कैपिटल पर जाना पड़ेगा। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या होगी बेटा, इसमें या तो क्लोजिंग कैपिटल हो सकती है, रिमेनिंग पार्टनर प्लस अमाउंट पेड टू रिटायरिंग पार्टनर वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यू रेशियो, रिटायरिंग टू पे ऑफ कर दो। ठीक है, चौथा टाइप की एडजस्टमेंट है, कैपिटल ऑफ द फर्म क्या हो सकती है, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द फर्म, ये ऊपर वाला ही कॉन्सेप्ट है। चलिए, इसके अलावा यहां बोल रहा है कि ऐसे केस में जब हम बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर, जैसा भी था, अमाउंट ड्यू ऑफ रिटायरिंग पार्टनर उसे जोड़ दो, प्लस कैश अवेलेबल क्या है माइनस कर दो बैलेंस शीट में गिवन कैश। ठीक है, कैश अवेलेबिलिटी क्या रखनी है, मैं बोलता है 5,000 रुपए का कैश अवेलेबल रहना चाहिए आफ्टर पेमेंट ऑफ, यानी ऐसे केस में देखो सिंपल समझा रहा हूं, टू बैलेंस सीडी जो है वो जुड़ेगा ही जुड़ेगा दोनों पार्टनर का, यहां लिखूंगा रिमेनिंग पार्टनर, यहां क्या लिखूंगा बेटा, प्लस रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल, जो भी उसका बनती है ड्यू अमाउंट, क्या बोलूंगा बेटा उसे, ड्यू अमाउंट। अब इसमें हमें इतना पैसा तो रखना ही रखना है अवेलेबल ऑफ कैश, बोलता है 5,000 का कैश बैल छोड़ देना आप फॉर्म में एज एन एसेट, 5,000 8,000, और हमारे पास बैलेंस शीट में एक कैश है जो कि हो सकता है 20,000 हो, 50,000 हो, उसे माइनस कर देना। तो ऐसे केस में सिंपल टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म को भी न्यू रेशियो में बांट देना, यही हमारी टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म हो जाती है, जो ऐसे कर निकलती है। इसके अलावा हिडन गुडविल क्या होती है बेटा, जो पार्टनर को हम पेमेंट कर रहे हैं, रिटायरिंग पार्टनर को, मानो हम लोग 5 लाख दे रहे हैं उनको, पर उनका बनता है सिर्फ 4 लाख, तो बेटा जो एक्स्ट्रा पेमेंट उसको दे रहे हैं 1 लाख का, दैट इज योर हिडन गुडविल। 1 लाख का एक्स्ट्रा पेमेंट दे रहे हैं, दैट इज योर हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल वाला केस भी यहाँ पर हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में कंप्लीट कर लिया। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सिंपली 3 टाइप की 4 टाइप की होती है, या तो कैपिटल का अमाउंट खुद देगा फिक्स करके न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या क्लोजिंग कैपिटल होगी उसे न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या क्लोजिंग कैपिटल प्लस रिटायरिंग कैपिटल प्लस अवेलेबिलिटी ऑफ कैश कितनी रखनी है माइनस बैलेंस शीट वाला कैश, या कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी सेम एज बिफोर रिटायरमेंट, यानी जो पहले थी बैलेंस शीट में ओपनिंग वाली कैपिटल बाय बैलेंस बीडी तीनों की जोड़ दो, बस सिंपल काम है। अब हम चलते हैं अपने फेवरेट टॉपिक, दैट इज पार्टनर का लोन और इंटरेस्ट पेमेंट या सेटलमेंट ऑफ लोन। अब हम ऐसे टॉपिक पर चल रहे हैं कि भैया पार्टनर का लोन, इंटरेस्ट पेमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन किस तरह होगा, यानी रिटायरिंग पार्टनर के केस में अगर हम पार्टनर को रिटायर कर रहे हैं और उसके पैसे को लोन में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो लोन का पैसा जो है वो किस तरह रीपे किया जाएगा, उस पर इंटरेस्ट किस किस तरह से चार्ज होगी, उस इंटरेस्ट को हमें क्रेडिट साइड दिखाना है लोन अकाउंट में और उसे डेबिट साइड पे करना है। 2 ही फंडे होते हैं। देखो मैंने अगर आपका 50,000 रुपये रोक लिया, सिंपल बात समझ लो, आप अपने आप को पार्टनर फील करो, मैं अपने आप को फर्म फील कर रहा हूं। 50,000 रुपये बेटा मैंने अगर आपका रोक लिया है और मैं बोल रहा हूं कि मैं आपको हर साल 10,000 रुपये दूंगा, तो मुझे बताओ आपको मैं कितने बार में पैसा दे पा रहा हूं, 5 बार में। बट पहली बार आप मुझसे 50,000 रुपये पर इंटरेस्ट चार्ज करोगे नहीं करोगे, फ्री में तो दोगे नहीं, 5 साल तक मैं आपका पैसा यूज करूंगा, तो आप मुझसे इंटरेस्ट लोगे नहीं लोगे, मतलब ये कॉन्सेप्ट ऐसा पढ़ोगे यहाँ जिंदगी भर काम आएगा। जिंदगी भर मतलब जब भी आप कभी गाड़ी घोड़ा, ठीक है, कोई मिक्सी कूलर कुछ भी खरीदने जाते हो और EMI पर खरीदते हो, तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आपको समझ में आएगा। यानी 50,000 रुपये मैंने आपका आज रोक लिया और बोला मैं 5 साल में 5 इंस्टॉलमेंट में दूंगा 10-10 हज़ार हर साल,
तो मुझे बताओ आप पहली बार मुझसे 50,000 रुपए पर ब्याज लोगे नहीं लोगे? जो भी लोगे जी सर। अगली बार 40 पर ब्याज लोगे नहीं लोगे? क्यों? क्योंकि 10 मैंने आपको आपका लौटा ला प्लस ब्याज लौटा ली, यानी मैं आपको 10 का पेमेंट करूंगा प्लस ब्याज का पेमेंट करूंगा, फिर 10 का पेमेंट करूंगा फिर ब्याज का पेमेंट करूंगा, फिर 10 का पेमेंट करूंगा फिर ब्याज का पेमेंट करूंगा, फिर 10 का पेमेंट करूंगा फिर ब्याज का पेमेंट करूंगा, फिर 10 का पेमेंट करूंगा फिर ब्याज का पेमेंट करूंगा जी सर। बट पहली बार ब्याज लगेगी भैया 50,000 पर, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, आई एम जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं 10%। तो पहली बार मैं आपको 10,000 रुपए तो दूंगा इंस्टॉलमेंट के और 5,000 दूंगा इंटरेस्ट के। दूसरी बार मैं 40,000 पर, क्योंकि 10 तो मैंने आपको दे दिए, दूसरी बार मैं 40,000 पर इंटरेस्ट दूंगा आपको 4,000 रुपए और ईएमआई दूंगा 10,000 का इंस्टॉलमेंट। तीसरी बार में मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा 30 पर। क्यों? क्योंकि सर 50 में से 10 तो मैंने आपको पहले दे दिए थे, 40 पर इंटरेस्ट दी थी, उसके बाद फिर 10 दे दिए थे, यानी आप सिंपल देखते जाओ ब्याज मेरे ऊपर कम होती जाएगी। या मैं ऐसा बोलूं कि पहली बार मैं आपको 15,000 दूंगा, दूसरी बार मैं आपको 14,000 दूंगा, तीसरी बार मैं आपको 13,000 दूंगा, चौथी बार मैं आपको 12,000 दूंगा, पांचवी बार मैं आपको 11,000 दूंगा। क्या मैं सच बोल रहा हूं? जी सर। लास्ट वाली किस्त पर मैंने आपको सिर्फ 10,000 रोके थे, सिर्फ 10,000 रोके थे, तो ब्याज भी बेटा मैं 10,000 पर 10% 1,000 की दूंगा। ये था मेरा सिंपल सा समान आपको बताना कि जब मैं आपका पैसा रोक रहा हूं 50,000 रुपए 5 साल तक, तो 5 साल तक ब्याज तो दूंगा, पर हर साल सेम ब्याज दूंगा या कम कम? सर कम कम, क्योंकि आप कुछ कुछ पैसा लौटाते जा रहे हो, उस पैसे पर ब्याज नहीं लगेगी। बताओ मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? प्यार से समझ में आ रही है सर। दूसरी बात, आप 10,000 प्लस ब्याज, 10,000 प्लस ब्याज, 10,000 प्लस ब्याज, 10,000 ब्याज समझ रहे हो ना? ऐसे तो नहीं कई सारे बच्चे अंग्रेज बैठे हो मेरे सामने, इंटरेस्ट को हिंदी में ब्याज बोलते हैं मेरे बच्चे। जी सर। 10,000 प्लस 5,000 के इंटरेस्ट, यानी ये पैसा मेरा टू बैंक के नाम से इंस्टॉलमेंट का और ये इंटरेस्ट का, वो फॉर्मेट वगैरह बनाकर देखते हैं, हमें तो एमसीक्यू करना है। बट अगर मैं ऐसी चीजों को ये बोलूं कि मैं आपको हर 6 महीने में पैसा दे रहा हूं बेटा, यानी सेमी एनुअली इंस्टॉलमेंट बना रहा हूं, तो क्या मैं पहली बार 50,000 रुपए पर 10% दूंगा पूरी साल का, या 50,000 पर 10% और 6 महीने का दूंगा? सर सेम कैलकुलेशन रहेगी आपकी, बस आप हर बार 6 महीने की ब्याज दोगे। मतलब जो आप पैसा रोक रहे हो वो सिर्फ 6 महीने के लिए रोक रहे हो, यानी मैं पैसा आपका 5 साल में भी पे नहीं करूंगा, मैं 2.5 साल में पे कर दूंगा, 2.5 ईयर्स में पे कर दूंगा। मैं आप मेरे पास आओगे 1 अप्रैल को, मैं एक गड्डी दूंगा 10,000 रुपए की, प्लस ब्याज का अमाउंट दूंगा। पहले 5 देता था, अब 2.5 दूंगा। फिर आप 1 अक्टूबर को आओगे, 6 महीने घर बताओगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, फिर आप मेरे पास 1 अक्टूबर को आओगे और फिर मेरे पास 10,000 की गड्डी निकालूंगा, 100 के नए नोट होगी, प्लस 2,000 रुपए की ब्याज दे दूंगा। बोलो ऐसा करूंगा नहीं करूंगा? जी सर करेंगे। यानी जहां 15 जा रहे थे, अब मेरे 12,500 जाएंगे या 12,000 जाएंगे, फिर भैया मेरे 30,000 पर 10% 11,500 जाएंगे, फिर 11,000 जाएंगे और फिर 10,000 जाएंगे, 10,500 जाएंगे। यानी हर एक ब्याज में से मेरी आधी आधी ब्याज कम होती जाएगी। जब 5 जा रही थी वहां 2.5, जहाँ 4 जा रही थी वहां 2, जहाँ 3 जा रही थी वहां 1.5। बस सिंपल कैलकुलेशन यही समझाना है मुझे टॉपिक पे। चलिए सर, इंटरेस्ट का पेमेंट उतने टाइम का होगा जितने टाइम पैसा यूज किया गया होगा, ठीक है? यानी पैसा मैंने आपका जितने टाइम रोका, पैसा जितने टाइम जितना रोका, जितने टाइम जितना रोका मैंने पैसा, उतने पैसे की ब्याज लोगे आप मुझसे, ठीक है? यानी अगर मैं आपको ईयरली पेमेंट कर रहा हूं, एनुअली पेमेंट कर रहा हूं, साल साल में पेमेंट कर रहा हूं, तो ब्याज साल साल भर पर लगाई जाएगी। बट अगर मैं आपको 6-6 महीने में पेमेंट कर रहा हूं, तो बेटा ब्याज 6-6 महीने पर लगाई जाएगी। बट अगर मैं आपको 3-3 महीने में पेमेंट करने लग जाऊं, तो ब्याज 3-3 मंथ्स में लगेगी। यानी 50,000 इंटू 10% इंटू 3/12, 40,000 इंटू 10% इंटू 3/12, 30,000। कम होता जा रहा है, नहीं होता जा रहा है? प्रिंसिपल का अमाउंट, बचपन वाला फॉर्मूला था P इंटू आर इंटू टी, पी तो मिली नहीं, आर चला गया टी के साथ। चलिए सर, डेट ऑफ लोन इक्वल्स माइनस पेमेंट ऑफ लोन। भैया डेट ऑफ लोन कौन सी डेट की है, फिर उससे माइनस कर दो पेमेंट ऑफ लोन, हर बार ऐसे करते जाएंगे। इंटरेस्ट हमेशा आउटस्टैंडिंग बैलेंस अमाउंट पर चार्ज होगा, वो बात कर ही रहे हैं हम, 50, 40, 30, 20, 10 बचे हुए अमाउंट पर। देसी भाषा में लिखा है, अब बचे तो मेरा ऐसा बचे था, उसने बच्चे समझ लिया होगा। बचे हुए अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज होगी, किस पर?
बचे हुए अमाउंट पर। बहुत बढ़िया। इंस्टॉलमेंट इज पेड एनुअली, सेमी एनुअली एंड क्वार्टरली। तीनों टाइप की चीजें समझा दी मैंने। इंस्टॉलमेंट एनुअली पे होगी तो साल साल भर की ब्याज लगेगी, सेमी एनुअली पे होगी बेटा तो 6-6 महीने की ब्याज लगेगी, और क्वार्टरली पे होगी तो 3-3 महीने की ब्याज लगेगी। कैसी लगी मेरी बातें? जी सर बहुत अच्छी। तो इंटरेस्ट बेटा कैसे निकाली जाएगी? अमाउंट ऑफ लोन, पहले वाले केस में पहले 50,000 था, फिर जितना बचा हुआ आउटस्टैंडिंग बैलेंस, जितना बचा है आउटस्टैंडिंग बैलेंस, 50 में से 10 अगर पे कर दूंगा तो 40 बचेगा, 40 के बाद 10 पे कर दूंगा 30 बचेगा, 30 का 10 पे कर दूंगा 20 बचेगा, 20 का 10 पे कर दूंगा हमारा 10 बचेगा। बस सारी कहानी किसकी है कि हम ईयरली पेमेंट कर रहे हैं तो साल साल भर की ब्याज, हम क्वार्टरली पे कर रहे हैं तो 3-3 महीने की ब्याज, और हम सेमी एनुअली पे कर रहे हैं या हाफ ईयरली पे कर रहे हैं तो 6-6 महीने की ब्याज। यही बात मैंने लिखी है, अमाउंट ऑफ लोन, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, अभी क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यूज टाइप के, इनटू रेट अपॉन 100, इनटू 1 का मतलब 1 साल, एनुअली सेमी एनुअली 6/12 और क्वार्टरली 3/12 रेस्पेक्टिवली। लोन दो तरीके से रीपे कर सकते हैं। कैसे? जितना इंटरेस्ट क्रेडिट होगा उस तरफ बेटा क्रेडिट होता है, बाई बैलेंस बीडी में लोन लिख दूंगा मैं, बाई इंटरेस्ट उतना तो डेबिट में आएगा, टू बैंक होगा, यानी अमाउंट ऑफ पेमेंट इज मोर देन लोन अमाउंट। ये तो बात पता है कि 50,000 रुपए के लोन के लिए मैं अब 15, 14, 29, 13, 42, 12, 54 और 11, 65 65,000 रुपीज पे कर रहा हूँ। क्यों पे कर रहा हूँ? क्योंकि 15 की ब्याज जा रही है बेटा, 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14 और 1, 15। सिंपल सी बात है, 50,000 रुपए के रीपेमेंट के लिए मैं यहाँ पर इंटरेस्ट दे रहा हूँ 2.5, 2, 1.5, 1, 500, तो 1,500, 3,000, 5,000, 7,500, यहाँ पर 57,500 का पेमेंट हो रहा है 50,000 के लोन में। तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा पेमेंट होगा, यानी इंस्टॉलमेंट 10-10 हज़ार की जाएगी, प्लस ब्याज जाएगी या तो 5 की या तो 2.5 की या तो 4 की या तो 2 की या तो 3 की या तो 1.5 की। समझ आ रही है ना मेरी बात? आधा आधा क्या कर रहा हूँ, सेमी एनुअली भी समझा रहा हूँ और ईयरली भी समझा रहा हूँ। तो बेटा जितना इंटरेस्ट क्रेडिट होगा उतना डेबिट में टू बैंक होगा, प्लस ईएमआई का अमाउंट, इसे ईएमआई बोलो या प्रिंसिपल अमाउंट बोलो आप, वो अमाउंट जो आप लोन में से एक इंस्टॉलमेंट दे रहे हो उस अमाउंट को, या प्रिंसिपल अमाउंट जितना दे रहे हो, यानी 10,000 तो देना ही देना है, प्लस इस साल की ब्याज देनी है, अगली साल 10,000 तो देना ही देना है, प्लस अगली साल की ब्याज देनी है, उससे अगली साल 10,000 तो देना ही देना है, प्लस उससे अगली साल की ब्याज देनी है। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, लोन के टुकड़े कर दिए हमने 10-10 के 5। इंटरेस्ट पेमेंट चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ये बात पता ही है भैया, 50, 40, 30, 20, 10 पर लग रही है। जी सर। ओनली अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट तो है पर पता नहीं कितनी है और कहाँ है, यानी एक ऐसा तरीका है जहां इंटरेस्ट तो हम पे कर रहे हैं पर पता नहीं कितनी है और कहाँ है। इसका मतलब ये है कि मानो मेरा 50,000 रुपए का लोन है और मैं आपको बोल रहा हूँ 20-20 हजार रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा हूँ, तो 10,000 के बीच का जो गैप है वो इंटरेस्ट का है, बट पता नहीं है कितना है। तो अगली बार आप उस 20,000 के इंटरेस्ट में से, अमाउंट में से इंटरेस्ट हटा दोगे। सर हम निकालेंगे कैसे? 50,000 पर आप 10% निकालोगे, कितनी आएगी इंटरेस्ट? 5,000। 50 और 5 कितने हो गए? 55। बट आप 20 माइनस करोगे तो अगली बार कितना बचेगा? 35। तो ऐसे केस में बेटा इंस्टॉलमेंट बराबर की नहीं होती, इंटरेस्ट जो होता है वो हर बार आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लोन की डेट और पेमेंट की डेट में पूरा क्वेश्चन का हिंट छुपा होता है। लोन की डेट और पेमेंट की डेट में, यानी जितने साल में दिया होता है उस पर फोकस करना है। अगेन एनुअली, सेमी एनुअली है या वो है, इसके हिसाब से आपको बताना होता है। ठीक है, उस हिसाब से कर लेंगे। 1/12, पता नहीं क्या लिख दिया इन्होंने। ठीक है, डेट लिखी होती है। अच्छा, हम लोग डेट के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं कि पहली बार पेमेंट कब हुआ है। तो इसके बाद हम लोगों को एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है सेशन। यहाँ तक क्या क्या सीखा हमने सर? कि अमाउंट ऑफ लोन वाले केस में हमें दो ही तरीके हैं कि हमने जो पैसा रोक रखा है उस पर ब्याज जा रही है कितनी, आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर, चाहे तरीका 1 हो या तरीका 2 हो, मेथड 1 हो या मेथड 2 हो। पॉइंट नंबर बी, हम अगर ईएमआई पहले सेलेक्ट कर रहे हैं कि 10-10 की 5 इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट दे रहे हैं तो ये जाएगा प्लस इंटरेस्ट। इससे आपसे पूछ सकता है भैया थर्ड ईयर में कितना अमाउंट जा रहा है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में, सेकंड ईयर में कितना जा रहा है, फोर्थ ईयर में कितना है, तो आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, 50,000 का लोन रोका पर 20-20 हजार की 3 इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं आप उसको, तो 20-20-20 3 इंस्टॉलमेंट, जस्ट एन एग्जाम्पल, 60,000 रुपए आप उसे दे रहे हो, तो बीच का जो गैप है वो क्या है बेटा? 10,000 का इंटरेस्ट है। किसमें कितना है ये आपको बता भी पड़ सकता है और नहीं भी। पहली बार 50,000 पर लगेगी, फिर 50 और 5,000 की मानो ब्याज आ गई तो 20 का डेबिट कर दिया है आपने, 5,000 क्रेडिट डेबिट में पड़ा है ना, 35 पर लगाओगे। ठीक है, इस टाइप का भी एमसीक्यू आएगा तो मैं करा दूंगा। और इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, सीधे एमसीक्यूज करते जाना और फिर पूरा लेक्चर हमारा समाप्त हो जाएगा।
अब हम दोस्त करने वाले बहुत सारे बेहतरीन वाले एमसीक्यूज जो हमारे एग्जाम से डायरेक्टली ताल्लुक रखते हैं। बहुत प्यार से आराम आराम से करेंगे ताकि जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है वो भी हमको समझ में आ जाए, रिटेन रहे माइंड में, और हम सब सारे एमसीक्यूज बहुत प्यार से कर लें, क्योंकि हमारे एग्जाम में हमारा एमसीक्यू होना बहुत जरूरी है। रिटायरिंग पार्टनर इज कंपनसेटेड फॉर फॉरगोइंग हिज प्रॉफिट शेयर in favor of all or some of the partners remaining as partners. The compensation is paid by the remaining partner in यानी सिंपल सी बात है, रिटायरिंग पार्टनर क्योंकि अपना शेयर छोड़कर जा रहा है, उसके जाने की वजह से जो बचे हुए पार्टनर है उनको फायदा हो रहा है, तो वो जो शेयर छोड़कर जाएगा वो किस रेशियो में कंपनसेट पे करेंगे। यानी इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में बेटा रिटायरमेंट और डेथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेशियो होने वाला आपके लिए गेनिंग रेशियो। यानी जब जब गुडविल एडजस्टमेंट की बात होगी, जब जब रिटायर के जाने के लिए कंपनसेशन की बात होगी, तब तक गेनिंग रेशियो को आपको याद करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एज, तो पहले हमने गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही देखा हुआ था दोस्त। गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड, हमको पहले से ही याद है, कई सारे क्वेश्चंस को भी हम कर चुके हैं समझने के लिए कॉन्सेप्ट की तरह। गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ऑप्शन देखते हैं कहां पर है सर, पहला ऑप्शन है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड। ओल्ड माइनस न्यू तो सैक्रिफाइसिंग का होता है, न्यू माइनस सैक्रिफाइसिंग तो होता ही नहीं है, ओल्ड का होता है तो न्यू माइनस गेनिंग भी। द करेक्ट आंसर इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। द करेक्ट आंसर इज ए, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बहुत प्यार से बेटा, छोटे छोटे सर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, हाँ बेटा मैच द फॉलोइंग बना सकता है ऐसे क्वेश्चन की वो। नेक्स्ट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट सबसे पहले होते क्या है बेटा, आपका जनरल रिजर्व, आपका P&L का प्रॉफिट जो कि लायबिलिटीज साइड में पड़ा हुआ है, ये सब आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं मेरे बच्चे। क्या होते हैं? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं। इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को हम चाहे एडमिशन हो रहा हो तो भी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, मतलब नए को नहीं मिलेगा बेनिफिट। रिटायरमेंट हो रहा हो तो भी ओल्ड पार्टनर्स यानी सभी पार्टनर्स में, रिटायरिंग पार्टनर को भी मिलाकर, डेथ हो रही हो तो भी, डिसोल्यूशन हो रहा हो तो भी, यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस के केस में कुछ नहीं बदलता। चेंज कर रहे हो तो गेनिंग डेबिट सैक्रिफाइसिंग क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट आपको पता ही है इन केस ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एंड इन केस ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस उल्टा हो जाती थी कहानी। मैंने बहुत डिटेल में चेंज इन पीएसआर की वीडियो पर आपसे इससे बात करी थी। यहां पर बेटा सभी पार्टनर्स को, मतलब ऑल पार्टनर्स, वर्ड आएगा ऑल पार्टनर्स। जब हम एडमिशन में थे तो ओल्ड पार्टनर्स वर्ड आता था, यानी वहां पर एडमिशन वाले पार्टनर, नए पार्टनर, एडमिटेड पार्टनर, न्यू पार्टनर को हटाकर, और यहां पर जाने वाले पार्टनर से पहले यानी बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन या बिफोर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। क्रेडिटेड टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स बिल्कुल भी नहीं, क्रेडिटेड टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स बिल्कुल भी नहीं, ना न्यू में ना ओल्ड में। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स नहीं, सभी पार्टनर्स को। क्रेडिटेड टू ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिल्कुल सही लग रहा है। बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर ये भी सही लग रहा है। इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग ये भी सही है। बट सर इसमें और इसमें फर्क क्या है? इसमें बेटा डेबिटेड बोल रहा है, तो वो ऑप्शन तब सही होगा जब एक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे। मतलब अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे लाइक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, लाइक डेफर्ड रेवेन्यू, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो एक के साथ में दो एमसीक्यूज आपको करा रहा हूं, या P&L का बैलेंस एसेट साइड वाला, या गुडविल रिटर्न ऑफ एसेट साइड वाली, जो हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी एज इट इज करते थे, उन केस में डेबिट होगा पार्टनर का अकाउंट, बट इन केसेस में क्रेडिटेड होगा। तो सही आंसर है बेटा सी, बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन, मतलब बिफोर रिटायरमेंट। यानी इसकी वजह से यहां पर जो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? रिटायरमेंट। रिकॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी है, रिटायरमेंट भी है, एडमिशन भी है, डेथ भी है, सबको रिकॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी बोला जाता है। सिर्फ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म नहीं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होता ना, रिकॉन्स्टिट्यूशन मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिकॉन्स्टिट्यूशन मींस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिकॉन्स्टिट्यूशन मींस एडमिशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन मींस रिटायरमेंट, रिकॉन्स्टिट्यूशन मींस डेथ। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बेटा जो है आपका क्रेडिट होगा ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आगे बढ़ते हैं सर। एक्यूमुलेटेड लॉसेस सेम अभी जो बताया मैंने, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपका प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड वाला, आपकी गुडविल जो कि रिटर्न ऑफ करनी है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ऑल आर एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो ये डेबिटेड होते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में? सर नहीं, कंटिन्यूइंग तो देखना ही नहीं है। डेबिटेड होते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर्स बिल्कुल नहीं, चाहे ओल्ड या न्यू, गलत है। डेबिटेड होते हैं ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाँ ये सही लग रहा है। बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी बिफोर रिटायरमेंट, सेम पॉइंट है।
देखो वहां पर डेबिट वाला ऑप्शन डी पर था, यहाँ सी पर है, क्योंकि आंसर यही सही है। इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहाँ भी ओल्ड है यहाँ भी ओल्ड है, बट ये क्रेडिट बोल रहा है डेबिट। तो क्रेडिट कब लगाओगे? जब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की बात करेगा, और डेबिट कब लगाओगे? जब एक्यूमुलेटेड लॉसेस की बात करेगा। ये वो पॉइंट्स है जो मैंने एडमिशन में थोड़े कम टेकअप किए थे, जो चेंज इन पीएसआर में थोड़े कम टेकअप किए थे, बट रिटायरमेंट में, कुछ डेथ में, कुछ डिसोल्यूशन में, सारा कोर्स आपका कंप्लीट होगा। चीजें कोई भी पेंडिंग आपकी नहीं रहने वाली है, इस बात को आप ध्यान में रख लें, चाहे आपने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। सोनू, भानु एंड गोपाल पार्टनर है एक फॉर्म में बेटा, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन दी हुई है। एक्सट्रैक्ट मतलब सिर्फ एक आध आइटम, दो चार आइटम्स के बारे में बात करते हैं तो एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। WCR दिया हुआ 48,000 का, जो कि आपने एडमिशन में भी पढ़ा हुआ है, चेंज इन पीएसआर में भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट देखा हुआ है। रिटायरमेंट के टाइम पर रिटायरमेंट हो रहा है सोनू का, और लाइबिलिटी अराइज हो रही है वर्कमैन कॉम्पनसेशन की 24,000, यानी 48 में से 24 को माइनस करेंगे, 24,000 को बांट देंगे। एंट्री बनेगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम या प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम टू सोनू, मोनू एंड गोपाल्स कैपिटल अकाउंट। 24,000 बढ़ जाएगा 3:1 में, 12,000 आपका 2/6 से बटेगा 8,000 और 4,000, 12,000, 8,000, 4,000। बट एंट्री क्या पूछ रहा है वो? सर एंट्री नहीं पूछ रहा, बोला देन व्हाट अमाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व विल बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। भैया नई बैलेंस शीट में रिजर्व नहीं आएगा, नई बैलेंस शीट में क्लेम आएगा ये 24,000 का, और बाकी का 24,000 बढ़ जाएगा, तो 48,000 का रिजर्व डेबिट होगा एंट्री में, 24,000 का क्लेम क्रेडिट होगा जो कि न्यू बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। बट यहां पूछ रहा है रिजर्व के बारे में, तो रिजर्व बेटा कुछ भी नहीं आएगा। ये हॉट्स टाइप का क्वेश्चन, मान लो बच्चे गलती से 24,000 टिक लगाए आते हैं, कुछ बच्चे 48,000, जबकि रिजर्व 1 रुपए का भी नहीं आएगा। जो भी आएगा बैलेंस शीट वो क्या चीज आएगी? वो आपका दोस्त क्लेम आएगा। क्या आएगा दोस्त? आपका क्लेम आएगा। वो आपका 24,000 रुपीज का क्या आएगा? आपका क्लेम आएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? यानी 3 फॉल्स होंगे, कोई एक सही होगा। गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इज क्रेडिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल। बिल्कुल गलत है। पहली बात तो रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट होगा और दूसरा पार्टनर क्रेडिट नहीं होगा, ठीक है, मतलब दूसरा इन द सेंस रिमेनिंग पार्टनर क्रेडिट नहीं होंगे जब तक वो सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। नेक्स्ट, गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरिंग ऑफ पार्टनर इज क्रेडिटेड टू रिमेनिंग। फिर गलत है, रिमेनिंग नहीं बेटा, कंटिन्यूइंग नहीं, रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट करने वाले हम लोग, रिटायरिंग पार्टनर को। गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इज डेबिटेड टू रिमेनिंग कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर न्यू रेशियो। तो यहाँ न्यू रेशियो गलत है, गेनिंग रेशियो होना चाहिए। गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर। इसका मतलब क्या है? मानो गुडविल 5 लाख रुपए की है पूरी फॉर्म की, और 3 पार्टनर है 2:2:1 में, ये पार्टनर रिटायर हो रहा है जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट में सीखा था, तो 1/5 के हिसाब से 1 लाख रुपए का जो शेयर है, जो इसकी हिस्से की गुडविल है, उससे ये पार्टनर तो क्रेडिटेड हो जाएगा और बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर डेबिट हो जाएंगे इन द गेनिंग रेशियो। द करेक्ट आंसर इज डी। क्योंकि यह सैक्रिफाइसिंग है तो उसको तो काम का ही नहीं है, ये गेनिंग है, काम का हो सकता था, बट यहाँ रिटायरमेंट पार्टनर की जगह रिमेनिंग पार्टनर को क्रेडिट कर रहा है। यहां पर भी बेटा रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट, रिमेनिंग पार्टनर को न्यू रेशियो में क्रेडिट कर रहा है, तो मतलब ही नहीं है। रिमेनिंग पार्टनर डेबिट होंगे बट गेनिंग रेशियो में होंगे। जो पार्टनर गेन करेगा वो डेबिट होगा, जो गेन नहीं करेगा वो डेबिट नहीं होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट, इसका मतलब वो गुडविल जो एसेट साइड में शो हो रही है, कहां पर? वो गुडविल जो एसेट साइड में शो हो रही है इन द बैलेंस शीट इज रिटन ऑफ बाय पासिंग द फॉलोइंग एंट्री। तो भैया गुडविल बैलेंस शीट में जो लिखी है, एसेट साइड में जो लिखी है, उसके लिए सारे पार्टनर, ओल्ड पार्टनर डेबिट होंगे। एडमिशन में आने से पहले और रिटायरमेंट में जाने से पहले तीनों पार्टनर या दोनों पार्टनर, जो भी पुराने पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर्स पुराने वाले, वो डेबिट होंगे और गुडविल क्रेडिट होगी इन केस ऑफ चेंज इन पीएसआर, इन केस ऑफ एडमिशन, इन केस ऑफ रिटायरमेंट और इन केस ऑफ डेथ। बट डिसोल्यूशन में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो डिसोल्यूशन का चैप्टर जब हम करेंगे तब सीखेंगे। डिसोल्यूशन में ऐसा नहीं होगा दोस्त। गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल, नहीं सर ये तो रेस करने की एंट्री है। रिटायरिंग पार्टनर टू गुडविल, नहीं सर ये तो होती है, बट इसके साथ दूसरे पार्टनर भी डेबिट होंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग गुडविल, हाँ ये हो सकती है। और ये कंटिन्यूइंग पार्टनर यानी बचे हुए नहीं, सभी होते हैं। यहाँ या तो ओल्ड पार्टनर्स भी ऑप्शन आ सकता है या ऑल पार्टनर्स भी आ सकता है बेटा। यहां पर जब जब कंटिन्यूइंग मतलब समझना, रिटायरमेंट के बाद की बात कर रहा है। रिमेनिंग वर्ड बोले या कंटिन्यूइंग वर्ड बोले तो रिटायरमेंट के बाद की बात कर रहा है। वो गुडविल है जो एसेट साइड में होती है, जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड जाती है। कहां जाती है?
डेबिट साइड जाती है। आगे बढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, कंपनसेशन पेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एज गुडविल इज रिकॉर्डेड बाय पासिंग द फॉलोइंग जर्नल एंट्री। बोल रहा है रिटायरमेंट के टाइम पर जो हम कंपनसेशन पे करते हैं रिटायरिंग पार्टनर को, जस्ट एन एग्जांपल, ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, यानी जाने वाला पार्टनर तो सैक्रिफाइसिंग होता ही होता है, इसके अलावा अगर कोई पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, जस्ट एन एग्जांपल मैंने लिया था 6:4:5 वाला रेशियो के, अगर कोई बचा हुआ पार्टनर भी रिटायर हो रहा है, वो सैक्रिफाइस कर रहा है, तो उसे भी हम क्रेडिट करेंगे, जैसा मैंने एग्जांपल लिया था 6:4:5 वाला एबीसी वाला अभी थोड़ी देर पहले। गुडविल टू रिटायरिंग सर नहीं है, तो रेस करने की एंट्री है। गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग, हाँ सर ये सही लग रही है। गेनिंग पार्टनर टू गुडविल नहीं है, तो बिल्कुल ही गलत है। रिटायरिंग टू गेनिंग, सर गेनिंग कभी भी क्रेडिट नहीं होता है इन केस ऑफ गुडविल, तो यहां पर द करेक्ट एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। द करेक्ट एंट्री बनेगी बेटा रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट होगा इन केस ऑफ फर्म्स गुडविल, वो वाली गुडविल जो नीचे लिखी होती है, या इन केस ऑफ गुडविल वैल्यूड, या गुडविल शोन इन एडजस्टमेंट्स। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग, गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है और रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट होता है। आगे बढ़ते हैं सर। अनरिकॉर्डेड एसेट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, कोई अगर एसेट अनरिकॉर्ड रह गई है, यानी एक स्कूटर है पुराना जो बाहर खड़ा हुआ है फॉर्म के, जिसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में राइट ऑफ कर चुके हैं एक जमाने पहले, बट आज भी वो 2-3-4 हज़ार का बिक सकता है, तो हमारे लिए फायदा है, उसे हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करना चाहिए, चाहे वो रिटायरमेंट के टाइम पर हो, चाहे वो एडमिशन के टाइम पर हो, चाहे वो डेथ के टाइम पर हो। जब मैं तीनों बातें बोलूं समझो सिमिलर चल रहा है चैप्टर, मतलब रिवैल्यूएशन किसी भी चैप्टर में अलग नहीं बनता, चाहे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करो, चाहे एडमिशन करो पार्टनर का, चाहे रिटायरमेंट करो या डेथ करो, यानी आप रिकॉन्स्टिट्यूशन करो पार्टनरशिप फॉर्म का या डिसोल्यूशन कर दो पार्टनरशिप का पुरानी वाली का, कहानी सब में सेम ही है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा अनरिकॉर्डेड एसेट के लिए, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के लिए बेटा रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। At the time of retirement of a partner, profit or gain or revaluation credited to capital account, मतलब रिटायरमेंट के टाइम पर हम रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं जनरली, वो क्रेडिट होता है कैपिटल अकाउंट से। किन किन के सर? जिस तरह एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं हमारे जनरल रिजर्व, हमारा P&L, उसी तरह हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी क्रेडिट होता है सभी पार्टनर्स के अकाउंट, मतलब इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, यानी इंक्लूडिंग डेथ। एडमिशन में आने से पहले और रिटायरमेंट में जाने से पहले हमें हर चीज पुराने पार्टनर्स को देनी होती है। अगर पुराने पार्टनर सारे हैं तो सारों को, ओल्ड है तो ओल्ड को, यानी यहां पर खाली रिटायरमेंट को जाएगी क्या? नहीं, ऑल पार्टनर्स, हाँ अंदर ओल्ड प्रॉफिट से बिल्कुल, रिमेनिंग पार्टनर बिल्कुल नहीं, रिमेनिंग पार्टनर बिल्कुल भी नहीं, तो ओल्ड न्यू यहां गलत है, रिमेनिंग पार्टनर, बट ऑल पार्टनर्स, ऑल मतलब क्या है बेटा? ओल्ड मतलब इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। जी सर, आगे बढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, यहां पर अभी प्रॉफिट की बात कर रहे थे, यहां लॉस की बात कर रहे हैं। लॉस के केस में सभी पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट दो, सभी पार्टनर्स को, सेम कॉन्सेप्ट है, ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट, यानी रिटायरिंग पार्टनर नहीं, रिमेनिंग बिल्कुल नहीं, रिमेनिंग बिल्कुल नहीं, ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां तक खत्म बात? जी सर, आगे बढ़ते हैं। At the time of retirement of मोहन, स्टॉक इज गिवन है 60,000 रुपए का, स्टॉक है 60,000 का इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। अगर स्टॉक को अंडर वैल्यू है 10,000 का, देखो रिवैल्यूएशन का कोई भी कॉन्सेप्ट हो, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में सेम सा ही लगता है। दूसरी बात, चेंज इन पीएसआर हो या कुछ भी, रिवैल्यूएशन अगर बन रहा है, स्टॉक अंडर वैल्यू है, अंडर वैल्यू का मतलब होता है प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है मतलब रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब है रिवैल्यूएशन में जाकर हम बाई स्टॉक लिखेंगे। बाई स्टॉक लिखने का मतलब है कि रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब अगर जनरल एंट्री बन रही है तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, और मेरे बच्चे स्टॉक को डेबिट करना है आपको। तो हम अपने ऑप्शन पर हैं, बुक के ऑप्शन पर नहीं है। वो जो क्वेश्चन देगा वो तो सही होगा। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्या कहीं ये एंट्री दिख रही है 10,000 से? जी सर। सर क्या ये क्वेश्चन एज इट इज आ सकते हैं? बिल्कुल भैया, क्यों नहीं, और कहाँ से आएगा पेपर? ये तो देखो इन्होंने अकाउंटिंग का ही हेल कर दिया, इन्होंने तो अकाउंटिंग का ही हेल कर दिया भैया। ऑप्शन ऐसा नहीं आएगा, कभी बच्चा उसको तो टिक लगाएगा ही नहीं, और लगा रहा है तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा समझदार है। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, बेटा स्टॉक बढ़ रहा है तो एसेट्स जब भी बढ़ेंगी एसेट्स को डेबिट किया जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से,
या रियल अकाउंट कम्स इन, कोई भी रूल लगा लो आप लोग। और रिवैल्यूएशन क्रेडिट बिकॉज प्रॉफिट्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। नेक्स्ट पॉइंट, अमय, विनय एंड चंदर 3 पार्टनर है, क्रेडिट बैलेंसेस दिए हुए, कैपिटल में 50, 70 और 80। हमें फोकस करना है रिटायरिंग पार्टनर पर। अमय डिसाइडेड टू रिटायर, यानी इस पार्टनर पर फोकस करना है, इसकी कैपिटल को पकड़ लो। With the help of the information provided, calculate the amount to be paid to Amay on his retirement। ऐसे इंफॉर्मेशन दी होती तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। कुछ नहीं करना आपको, बस रिटायरिंग पार्टनर का एक इमेजिनरी अकाउंट बना लेना है, भैया हमें इसको क्या क्या पैसा दे रहा। तो बाई बैलेंस बीडी में देना है हमको इसको 50,000 रुपये कैपिटल के नाम का। बाई जनरल रिजर्व के नाम का कोई पैसा है क्या? जी सर, जनरल रिजर्व 7,500 पड़ा हुआ है और पूरे क्वेश्चन में कोई रेशियो नहीं है बेटा, तो 1:1:1 में बांटूंगा नहीं बांटूंगा। एग्जाम में बेटा हो सकता है अमाय की जगह आपसे बीना का भी पूछ ले कि भैया वो क्या करेगी, वैसे पूछेगा नहीं। 7,500 इंटू 1/3 2,500। इसके बाद गुडविल दी है फॉर्म की 30,000 रुपए, कितनी? 30,000 रुपए, तो गुडविल भी आएगी यहाँ पर, बट उससे पहले आएगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो कि दिया हुआ है 24,000 रुपए। तो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है 24,000, उसका 1/3 करेंगे तो वो आएगा 8,000। अब गुडविल जो 30,000 की है बेटा, 30,000 का पूरा पाएगा या 1/3 आएगा? सर 1/3 गुडविल आएगी 10,000 रुपए की, और जो 10,000 की गुडविल है वो कौन दो पार्टनर देंगे? सर बीना और चंदन। एंट्री बनाएंगे गुडविल की, तो एंट्री बनेगी बीनास कैपिटल अकाउंट में। एक के साथ आपको 2-2 3-3 एमसीक्यूज करा रहा हूँ। अगर वो खाली आपसे गुडविल की एंट्री पूछता है या गुडविल की एडजस्टमेंट पूछता है, जो कि आगे पूछेगा, बीना डेबिट चंदर डेबिट टू जाने वाला पार्टनर, चाहे वो मर्जी से जा रहा हो चाहे भगवान की मर्जी से जा रहा हो, यानी रिटायर हो रहा हो या डेथ हो रहा हो, यानी यहाँ पर 10,000 रुपये उसको हमें गुडविल के नाम का देना है बाई बीना एंड चंदर। 5 और 5 10 दोनों लोग देंगे इसको। ये पैसा हमें इसके खाते में देना है, तो 5,000 ये देगा, 5,000 ये देगा और ये देगा 10,000। ये बनेगी आपकी जर्नल एंट्री। 50 68 58 68 70,500 70,500 70,500, नहीं 50,000 का बेटा बैलेंस भी डायरेक्ट भी कर सकते हो क्वेश्चन को। जिन बच्चों ने कई सारे कैपिटल अकाउंट बना रखे हैं 12th क्लास में, तो डायरेक्ट कर सकते हो, जोड़ सकते हो अपने 50,000। जो चीज़ें क्रेडिट में जा रही हो प्लस कर दो, जो चीज़ें डेबिट में जा रही हो माइनस कर दो। क्रेडिट में चीज़ें जाने वाली कौन सी होती है? सभी टाइप के प्रॉफिट्स, और डेबिट में जाते हैं आपके लॉसेस, आपकी बैलेंस शीट की गुडविल, आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपका लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ये डेबिट में जाते हैं बेटा। आपका 50,000 में आप क्या क्या जोड़ोगे बेटा? एक तो जनरल रिजर्व का शेयर 2,500 रुपये जोड़ दिया मैंने, एक आपकी गुडविल 30,000 का 1/3 पार्ट, ये रहा 10,000 जो कि दूसरे पार्टनर देते हैं इसको, गेनिंग पार्टनर्स, और गेन ऑन रिवैल्यूएशन 24,000 पूरी फर्म का है तो 8,000। 70,500 अगर कहीं ऑप्शन में है तो उसको क्या कर दो? टिक कर दो। तो अगर हमारे पास आंसर होगा अपना, तो हमें ऑप्शन को देखकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अमाउंट क्रेडिट टू रिटायरिंग पार्टनर इन कैपिटल अकाउंट इज 2,01,000। मतलब हम पहले से ही डिसाइड कर चुके हैं कि हम इसको कितना पैसा देने वाले हैं। टू बैलेंस सीडी बोल दो इसको, वैसे तो बोलना नहीं चाहिए बैलेंस सीडी, गलत है बैलेंस सीडी, टू रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, अब इसमें कहानी क्या है बेटा कि कुछ पैसा इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया हमने, कितना? 1,23,000। तो रिटायरिंग पार्टनर जो भी है इसका नाम, ठीक है, टू रिटायरिंग पार्टनर लोन 1,20,000 तो दे दे रहे हैं बेटा इसको लोन के रूप में। हम लोग अभी समझाऊंगा इस क्वेश्चन को आपको मैं, कितना? 1,23,000 रुपये दे दे रहे हैं हम इसको, किसमें? लोन के रूप में। क्रेडिट साइड से आया हुआ पैसा। इसके अलावा ये इन्वेस्टमेंट्स ले जा रहा है हमसे 58,000 में। इन्वेस्टमेंट्स अगर ये लेकर जाएगा, कोई भी पार्टनर अगर एसेट्स लेकर जाएगा, कोई भी पार्टनर अगर एसेट्स लेकर जाएगा बेटा, तो किस तरफ आएगी? डेबिट साइड आएगी। इसके अलावा ले जा रहा है ऑल्सो टू 20% ऑफ द डेटर्स, यानी यहाँ पर वर्ड डेटर लिख दो आप, 20% लिखने की जरूरत नहीं है, बट कितने हमको पता नहीं है। 1,23 उसके लोन में ट्रांसफर किया, टोटल उसको पैसा जो हमें देना था वो 2,01,000 देना था। मेरी बात समझो, आप एक रिटायरिंग पार्टनर है, आपका बैलेंस बीडी 1,00,000 रहा, जनरल रिजर्व 20,000 रहा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 15,000 रहा, गुडविल 50,000, मिला जुलाकर आपको मुझे 2,01,000 का पेमेंट करना था। या तो मैं आपको 1,000 रुपये अभी दे दूं, बाकी का लोन बना दूं, जैसा होता था 12th क्लास के क्वेश्चनों में, 11,000 रुपये दे देता था, 1,90 का लोन बना देता था, या फिर मैं आपका पूरा का पूरा लोन बना दूं। बट यहां पर पार्टनर को पैसे नहीं मिल रहे, एसेट्स मिल रही है। एक तो इन्वेस्टमेंट्स मिल रहा है, एक आपको डेटर मिल रहा है, ठीक है, पता नहीं कितने का है डेटर। ये सब मिलने के बावजूद भी उसका 1,23,000 हमारी तरफ लोन के रूप में रह जा रहा है। यानी इन दोनों को मैं अगर माइनस कर दूं,
तो जो भी फिगर आएगी वो डेटर में से कंपैरिजन करा लूंगा, नहीं करा लूंगा जी सर। तो 2,01,000 में से 58,000 का बेटा 1,43,000 बचेगा। 1,43,000 माइनस डेटर्स और दिए इक्वल्स टू 1,23,000। कंफ्यूज मत होना, सिंपल समझा रहा हूँ क्वेश्चन को। मेरे आपके फॉर्म में 2,01,000 रुपये रह गए हैं, 2,01,000 बनते हैं। बैलेंस बीडी, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, गुडविल का पैसा, सब कुछ मिला जुला कर। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, या तो पैसा ले लो थोड़ा सा, आधा 50%, 1,000, बाकी का लोन में, या आप एसेट ले जा रहे हो, एक इन्वेस्टमेंट ले जा रहे हो, डेटर ले जा रहे हो 20% का, क्योंकि हमसे पूछ रहा है टोटल वैल्यू ऑफ डेटर। तो सब तक हमें 20% नहीं पता होंगे तब तक हम टोटल नहीं निकाल पाएंगे। 20% कैसे निकालेंगे भैया? डेटर को एक्स मान के, वाई मान के, के मान के बुक करते हैं, हम डेटर को डेटर लिख रहे हैं। मेरा आप पर कितना बनता? तो 2,01,000। मैंने बोला ये रखा है पैसा, इसमें से 58 का ये पकड़ो इन्वेस्टमेंट, पैसा क्या हो जाएगा? कम। उसके बाद 20% पकड़ो डेटर, पैसा क्या हो जाएगा? कम। जो कम होते होते वो 123 बचा, यानी 143 इधर है, इसको माइनस करके डेटर उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 143 में से 1,23,000 माइनस करेंगे तो निकल कर आएगा क्या? डेटर्स। तो डेटर्स आएगा बेटा हमारा 20,000 का। डेटर्स कितना आएगा हमारा? 20,000। अगर डेटर्स 20,000 का है जो कि खुद 20% था, डेटर्स 20,000 का है जो कि खुद 20% था, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 का और डिवाइड करेंगे 20 का। तो 0 से 0, 2 से ये 1,00,000 रुपीज़। कितना है बेटा? डेटर की टोटल वैल्यू कितनी रहेगी? यानी डेटर 1,00,000 के रहे होंगे, हमने 20% उठाकर आपको दे दिए 20,000 के, बाकी का आप इन्वेस्टमेंट ले गए हो, तो दोनों चीजें 58 का इन्वेस्टमेंट, 20 का डेटर, 78 माइनस करे तो 1,23,000 रह गया। तो द करेक्ट वैल्यू ऑफ डेटर इज 1,00,000 रुपीज। द करेक्ट वैल्यू ऑफ डेटर इज 1,00,000 रुपीज। इस टाइप का क्वेश्चन आई होप आपने क्लास 12 में शायद ही किया। गेनिंग रेशियो भैया, अभी तो थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पूछा था, न्यू माइनस ओल्ड ढूंढो, कहां पर है? न्यू प्रॉफिट ओल्ड लेस न्यू, नहीं ओल्ड माइनस सी, इसमें कुछ गायब है। न्यू प्रॉफिट शेयर लेस ओल्ड प्रॉफिट शेयर, तो न्यू माइनस ओल्ड। ये क्या था सर? पता ही नहीं चल रहा है। तो न्यू रेशियो, खाली ऑप्शन लिख दिया उन्होंने, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बेटा न्यू माइनस ओल्ड होता है गेनिंग का फॉर्मूला। चलिए सर, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हरि राम एंड शर्मा, हरि राम एंड शर्मा, हाँ भैया बड़े अजीब से डेबिट बैलेंस शो हो रहा है 12,000 का, यानी एसेट साइड वाला P&L। तो अगर हम इसको फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट पेबल टू हरि, हमें बताओ दिस बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड, हरि के किस खाते में जाएगा? जब 12,000 का कोई भी शो नहीं कर रहा तो 1/3 1/3 1/3 इक्वल जाएगा, 4,000 4,000 4,000 जाएगा तीनों के खाते में, बस सिर्फ हरि का पूछ रहा है। तो डेबिट साइड जाना चाहिए या क्रेडिट साइड जाना चाहिए? सर क्रेडिट साइड तो बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि ये बैलेंस डेबिट वाला बैलेंस है, यानी लॉस है, यानी ये लॉस है, ये वो है जो एसेट साइड शो होता है। तो ये पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड, एसेट साइड उधर होती है तो बेटा क्रॉस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इधर आ जाएगा, लायबिलिटी साइड इधर होती है तो कैपिटल अकाउंट में इधर चला जाएगा। तो डेबिट साइड लॉस जाएगा बेटा। तो द डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट हरि राम एंड शर्मा इक्वली, ये लग रहा है, बट इसके अलावा क्या बोल रहा है? राम एंड शर्मा बिल्कुल नहीं होगा। ये अभी वाला ही क्वेश्चन है, एक्यूमुलेटेड लॉस वाला, बस वहां पर ऐसे नाम नहीं दे रहा था पार्टनर के, सीधे सीधे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बोल रहा था, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोल रहा था, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोल रहा था। यहाँ तीनों के खाते में आएगा बराबर बराबर का, क्योंकि रेशियो दिया नहीं है। अमला, बिमला एंड कविता 3 पार्टनर है बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:1। बिमला रिटायर हो रही है, बिमला कौन है? ये वाली पार्टनर। बिमला रिटायर एंड गिव्स हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टू अमला। बिमला रिटायर होकर अपना प्रॉफिट शेयर किसको दे रही है? अमला को दे रही है 3,600 में, बिमला को, कविता को दे रही है 3,000 में। यानी ये तीनों पार्टनर है 4:3:1, ये रिटायर हो रही है, और ये गुडविल का कंपनसेशन कुछ इस तरह ले रही है। ऐसा क्वेश्चन बेटा पिछली साल CBSE के सैंपल पेपर में आया था क्लास 12 के, और शायद इस साल के सैंपल पेपर में भी, न्यू रेशियो निकालने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन। 3,600 और 3,000 बेटा, ये 3,600 और 3,000 अगर एडमिशन के टाइम पर पूछता तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जिस पैसे को आप प्रॉफिट को कंपनसेट करते हो वही आपका गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। यानी 36:30, यानी 6 से काटा तो 6 6 या 36, ये आपका गेनिंग रेशियो है बेसिकली। पूछ भी हमसे गेनिंग ही रहा है, तो ये गेनिंग रेशियो आपका कितना है? 6:5। बट एग्जाम में आपसे न्यू पूछ सकता है, तो वो कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्ट आ जाएगा, बट एग्जाम में न्यू कैसे निकालेंगे बेटा? इनका पुराना था 4/8 और इसका पुराना था 3/8,
जो गया उसको गोला लगा दो। एग्जाम में 3 से 4 नंबर का 12th क्लास में आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। अब जो जा रहा है पार्टनर उसके शेयर को पकड़ लो और इसमें मल्टीप्लाई कर दो, बस ऐसे न्यू रेशियो बनाना आ सकता है। एमसीक्यू में 1 नंबर का आया था पिछली बार के सैंपल पेपर में। तो 4/8 प्लस 18/88, ठीक है। 11 4 जा 44 और 18 62/88 और इधर 3/8, सर ये गलत कर रहे हैं आप, 3/8 होगा ही नहीं, 1/8 होगा। ये बेटा न्यू रेशियो निकाल रहा हूं मैं, क्वेश्चन तो हो गया आपका, सिंपली गेनिंग रेशियो पूछ रहा है। यही चीज गेनिंग होती है, यही चीज सेक्रीफाइसिंग होती है। जिस प्रॉफिट शेयर में जिस अमाउंट में कंपनसेशन करते हैं, प्रॉफिट्स को खरीदते हैं हम लोग, गुडविल की एडजस्टमेंट्स करते हैं, जितने से पार्टनर क्रेडिट्स होते हैं या पार्टनर डेबिट्स होते हैं, वही आपका क्या होता है, गेनिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यहाँ 1/8 प्लस 3 5 जा 15 15/88, तो ऊपर करेंगे 11 11 और 15 26, तो 62/26। इसको अगर हम काटेंगे तो 31/13, ये न्यू रेशियो आ जाएगा आपका। 31/13 न्यू रेशियो अगर निकालने को बोलता है, बट यहां पर सिर्फ आपसे गेनिंग रेशियो निकलवा रहा है। आगे बढ़ते हैं। सृष्टि, नित्या एंड आनंद पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। सृष्टि रिटायर हो रही है फर्म से और सेल कर रही है अपना प्रॉफिट नित्या एंड आनंद को इन द रेशियो ऑफ 2:1। न्यू रेशियो जैसे अभी टाइप का है, ठीक है। अभी वाले में अमाउंट दे रहा था, हमने गेनिंग रेशियो, अब गेनिंग रेशियो दे रहा है हमें, तो हमने तो इस टाइप का क्वेश्चन बड़ा वाला किया हुआ है। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसे पकड़ लो। सृष्टि रिटायर हो रही है, तो सृष्टि अगर रिटायर हो रही है और अपना हिस्सा ऐसे देकर जा रही है इनको, वैसे तो मैं आंसर बताऊं 2:1 ही आएगा, बट स्टिल हम लोग कर ले रहे हैं। 2/6 दे रही है उसको और 1/6 दे रही है इसको। वन अपॉन सिक्स दे रही है इसको। अब उल्टे जाएंगे, पहले उसका शेयर था बेटा 2/6, उसमें 2/6 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 4/6। पहले उसका शेयर था 1/6, 1/6 और जोड़ देंगे, उसका शेयर हो जाएगा 2/6, दैट इज 4:2, दैट इज 2:1। सर इतना टाइम लगाएंगे क्या हम एग्जाम में? बिल्कुल नहीं बेटा, आपका आंसर 2:1 ही है। कैसे पता चल रहा है? देखो इस पार्टनर पर मैंने गोला लगाया तो हमने बताया कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा तो न्यू रेशियो क्या बोलेगा 2:1, और जो न्यू होगा वही गेनिंग होगा, यानी योर रिमेनिंग होगा वही तुम्हारा गेनिंग होगा, और योर एक तुम्हारा गेनिंग होगा वही तुम्हारा न्यू होगा। मतलब गेनिंग ही न्यू है, न्यू ही रिमेनिंग है, रिमेनिंग ही न्यू है। कब? जब कोई पार्टनर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, पर यहाँ दे भी रहा है तो हमारे किसी काम की नहीं, क्योंकि जो गेनिंग है वही रिमेनिंग है और जो रिमेनिंग है वही न्यू है। न्यू है क्या है 2:1, वही आपका रिमेनिंग और वही आपका गेनिंग है। यहां पर हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ न्यू रेशियो की मदद से। अगर सर नित्या रिटायर होती और 3:1 आता न्यू और वही गेनिंग होता तो वही न्यू और वही गेनिंग। आई होप यहां तक मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। ए बी एंड सी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। सी रिटायर हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है तो इस पर गोला लगा दो। बचा हुआ रेशियो आपका क्या है 3:2, ये रिमेनिंग है, यही रिमेनिंग है, यही गेनिंग है और यही न्यू है। जो रिमेनिंग है वही गेनिंग है और वही न्यू है। तो क्या है 3:2 इज योर रिमेनिंग, 3:2 इज द गेनिंग एंड 3:2 इज योर न्यू। तो रिमेनिंग तो नहीं पूछेगा बट गेनिंग और न्यू पूछता है, तो 3:2। जब पार्टनर को इन्फॉर्मेशन नहीं देकर जाते तो जो पार्टनर रिटायर हुआ उसको गोला लगा दो, सर्कल लगा दो, बचा हुआ आपका न्यू रेशियो। ए बी एंड सी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, सी रिटायर हो रहा है, लगा दो गोला। न्यू रेशियो 3:2 है, तो गेनिंग बताओ, गेनिंग भी 3:2 ही आएगा। बट हम सर डायरेक्ट करने से न्यू गेनिंग का फॉर्मूला लगा ले रहे हैं। गेनिंग का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड, गेनिंग का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू तो 3:2 है भैया आपका, और ओल्ड क्या है 3/6, 2/6 और 1/6, तो वो तो चला ही गया, उसे छोड़ो। एलसीएम आएगा 30, 6 3 जा 18, 5 3 जा 15, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, 3:2 हमने बहुत पहले ही लगा दिया, क्योंकि बचा हुआ ही गेनिंग होता है, बचा हुआ ही रिमेनिंग होता है और बचा हुआ ही न्यू होता है। आगे बढ़ते हैं सर।
ए बी एंड सी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। सी रिटायर हो रहा है। इफ ए एंड बी टेक द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इक्वली, कौन रिटायर हो रहा है सबसे पहले? सी। तो इसका हिस्सा हम लोग इक्वल ले रहे हैं। इक्वल लेने का मतलब क्या? इसका खुद का हिस्सा कितना है सर? 1/6 के 2 टुकड़े कर लो ऐसे, दिख रहा है आप लोगों को जी सर? 1/12 और 1/12। तो इसके हिस्से को 1/12 और 1/12। भाई 100 के नोट को बीच से फाड़ू तो 50-50 के 2 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? सेम चीज 1/6 के 2 टुकड़े करें तो 1/12 1/12। तो भैया यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 2 3 जा 6, 6 और 1 7, 2 2 जा 4, 4 और 1 5, 7:5 इज योर न्यू रेशियो। और इसका बेटा डायरेक्ट आप लोग गेनिंग बता सकते हो कि मैं अभी 1 घंटे पहले ही आपको पढ़ाया था शॉर्टकट ट्रिक से। जी सर ये इसका गेनिंग होगा। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। गेनिंग रेशियो क्या होगा आपका? इक्वल। 7:5 इज योर न्यू रेशियो एंड 1:1 इज योर गेनिंग रेशियो। आगे बढ़ते हैं सर। ए बी एंड सी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस है 5:4:3। सी रिटायर एंड इज क्रेडिटेड फॉर 9,000 एज गुडविल। सी रिटायर हो रहा है, गुडविल के नाम पर 9,000 आ रहा है। तो हाउ मच विल बी डेबिटेड टू ए इन रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल एडजस्टमेंट? देखो सबसे पहले जो रिटायर हो रहा है उसको भगा दो यहां से। अब 5:4 जो आपका बचा हुआ है वही आपका रिमेनिंग है और वही आपका गेनिंग है और वही आपका न्यू है। हमें गुडविल कौन से रेशियो में बांटनी होती है? गेनिंग में, रिमेनिंग में या न्यू में? सर यहाँ तो कहीं बांट लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब सेम ही है। बट गुडविल बढ़ती है आपकी बेटा गेनिंग में, यानी पिछले वाले में बढ़ती तो इक्वल में बढ़ती। यहां पर गेनिंग रेशियो 5:4, 5:4। तो यहाँ 5,000 से डेबिट होगा बेटा ए और 4,000 से डेबिट होगा बी। सिर्फ ए के बारे में पूछ रहा है तो हम टिक लगाएंगे 5,000 पर। सिर्फ ए के बारे में पूछ रहा है तो हम टिक लगाएंगे 5,000 पर। कोई मुझे एंट्री बता सकता है क्या? सर एंट्री कहाँ पूछ रहा है? मेरा मन कर रहा है, मुझे आता है, मैंने आपको सिखाया है, तो मैंने सही सिखाया है या नहीं? क्योंकि जरूरी नहीं है एग्जाम सिर्फ इतना ही पूछे आपसे। हो सकता है बी विल बी डेबिटेड बाई विच अमाउंट, जैसे ए के लिए पूछ रहा है। कंफ्यूज ना हो जाए, सिंपल एंट्री बना लो। 5,000 इसको मिलेंगे, 4,000 इसको मिलेंगे, 9,000 इसको मिलेंगे। ए इस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इस कैपिटल अकाउंट, जाने वाला पार्टनर क्रेडिट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर। ए बी एंड सी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। बी रिटायर हो रहा है फर्म से। एट दैट टाइम गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 30,000। व्हाट कंट्रीब्यूशन हैज टू बी बोर्न बाय ए एंड सी टू पे बी? सबसे पहली बात, जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है, तो बी को क्या करूं मैं? सर बी को करिए आप क्रेडिट, बी को करिए आप क्रेडिट। डेबिट किस किस को करेंगे सर? सर डेबिट करेंगे ए के कैपिटल अकाउंट को और बी के सी के कैपिटल अकाउंट को। डेबिट करेंगे ए के कैपिटल अकाउंट को और डेबिट करेंगे सी के कैपिटल अकाउंट को। तो गुडविल पूरी फर्म की 30,000 है बेटा, पर बी का हिस्सा कितना है? ये रहा सर बी का हिस्सा। तो 30,000 मल्टीप्लाई बाई 2/5 मल्टीप्लाई बाई 2/5। तो बी का हिस्सा कितना आएगा? 12,000। तो 12,000 से क्या करूंगा मैं? क्रेडिट। अब 12,000 से क्रेडिट करूंगा तो बचा हुआ रेशियो क्या है? 2:1। 2:1 है ए एंड सी का। बचा हुआ रेशियो क्या है? 2:1। यही रिमेनिंग है, यही गेनिंग है और यही न्यू है। हमें गेनिंग की जरूरत है। तो 2:1 में 8,000 यहां जाएंगे मेरे बच्चे और 4,000 यहां जाएंगे मेरे बच्चे। तो ऑप्शन में 8,000 4,000 कहीं दिख रहा है क्या? जी ना सर। ये फायदा होता है, हमें क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आता है तो हम ऑप्शंस नहीं देखते, देखता ही नहीं मैं तो ऑप्शंस। जब तक जरूरत ना पड़े तब तक नहीं देखेंगे ऑप्शंस को, ठीक है? पहले हम पूरा क्वेश्चन को समझ लेंगे, वो कहना क्या चाहते हो, ठीक है? गुडविल ऑफ द फर्म दिए 30,000, इसलिए मुझे उसका हिस्सा निकालने की जरूरत पड़ी, जैसा मेरा प्रोसेस है कराने का, जैसे मैंने आपको इतने डायरेक्ट क्वेश्चंस कराए थे। नेक्स्ट, ए बी एंड सी 3 पार्टनर है बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1। देयर कैपिटल अकाउंट है 50,000 50,000 25,000, बहुत बढ़िया बात है। बी रिटायर हो रहा है फर्म से, बैलेंस जनरल रिजर्व में। सेम टाइप का क्वेश्चन अभी हमने कैपिटल अकाउंट बनाया किया था, अब हम डायरेक्ट करने वाले हैं। गुडविल ऑफ द फर्म है, सबका हिस्सा लगा दो। सबसे पहले जा कौन रहा है? जा रहा है सर बी। बी की कैपिटल ये वाली है, 50,000 उसकी कैपिटल के क्रेडिट साइड में आते हैं बाई बैलेंस बीडी के नाम से, बिल्कुल सही। जनरल रिजर्व है 15,000 का, पर 15,000 का कोई रेशियो दिया है क्या सर बी का? ये रहा सर 15,000 का 2/5, 6,000 रुपए जनरल रिजर्व के नाम का क्रेडिट साइड आता है। इसके अलावा 30,000 रुपए गुडविल है, वो कैसे देंगे उससे कोई मतलब नहीं, पर इसके खाते में तो इतने ही जाएंगे जितने का ये 6 दूनी 12,000, बहुत बढ़िया।
7050 का हमारा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है, वो कितना जाएगा सर? वो भी जाएगा 2/5। 2/5 क्यों जाएगा? मेरी बात समझ में आ रही है? 2/5 क्यों जाएगा? मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर, 5 बन जा 5, 14 बन जा 70, 2820। हमें ऑप्शन तो वैसे ऊपर ही दिख गया है, पर दोनों में से सही कौन सा ये नहीं पता। 2820। तो बेटा पहले क्या आ रहा है आपका? बैलेंस बीडी, फिर क्या आ रहा है आपका? जनरल रिजर्व, फिर क्या आ रही है? गुडविल। पूरे हिस्से फर्म की गुडविल 30,000 है, पर 30,000 में 2/5 लगाएंगे 12,000। पूरे फर्म का प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 7050 पर हम लगाएंगे 2/5। 2820, 50, 56, 58, 68 और 270, 70820, 70,820 रुपये लगाएंगे हम टू बैलेंस सीडी बोलो या अमाउंट ड्यू टू बी बोलो, जो हम बी के लोन के अकाउंट में डालने वाले हैं, टू बीज लोन अकाउंट, वो पैसा जो हम बी के खाते में डालने वाले हैं, यानी उसके हिस्से का पैसा हम उसके खाते में डालने वाले हैं, 70,820। नेक्स्ट पॉइंट, रिटायरिंग पार्टनर इज कंपनसेटेड बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर। किस रेशियो में करते हैं रिटायरिंग पार्टनर भैया? कंपनसेट हम गेनिंग रेशियो में। रिटायरमेंट डेथ के चैप्टर में गेनिंग रेशियो हमारा भगवान है, जहां हम इससे हटे हमारे नंबर कटे। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। जी सर, आगे बढ़ते हैं। ए बी एंड सी 3 पार्टनर है बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। सी रिटायर हो रहा है और उसकी कैपिटल का बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट रिगार्डिंग रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉस एंड शेयर ऑफ गेन ऑन रिवैल्यूएशन, यानी सारी चीजों को मिलाकर 2.5 लाख है, पर फिर भी हम उसको 3,22,000 दे रहे हैं इंक्लूडिंग शेयर ऑफ गुडविल। तो जो एक्स्ट्रा पैसा हम सी के खाते में दे रहे हैं वो गुडविल का, वो कितना माना जाएगा? इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी अभी मैंने आपको लास्ट 30-35 मिनट पहले पढ़ाया था, जब मैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ा रहा था आपको कॉन्सेप्ट नंबर 3 के नाम से, कि हमारी एडजस्ट जो कैपिटल होती है उसमें अगर हिडन गुडविल होती है तो किस तरह दिखाई देती है। अमाउंट क्या दे रहे हैं हम नए जाने वाले पार्टनर को और क्या उसका बनता है, दोनों के बीच का बेटा जो गैप होता है वो हमारी हिडन गुडविल होती है। वो क्या होती है? हमारी हिडन गुडविल। क्या होती है? हिडन गुडविल। 72,000 इज योर हिडन गुडविल। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। हरीश, गिरीश एंड परेश 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1। परेश रिटायर हो रहा है फर्म से, हरीश और गिरीश डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, यानी ये पार्टनर रिटायर हो रहा है, ये वाला पार्टनर, परेश ही तो रिटायर हो रहा है। हाँ, तो पुराना हरीश का कितना था शेयर बेटा? 2/4, और नया कितना है? 1/2, यानी जो भी गेन कर रहा है वो शायद सिर्फ गिरीश कर रहा है। एलसीएम लेंगे 4, 2 बन जा 2, 0, तो नो गेन, नो पेन मीन्स नो गेन, और यहाँ 1/4, क्योंकि जो हिस्सा था परेश का वो पूरा का पूरा किसको दे गया? जो हिस्सा था परेश का वो पूरा का पूरा किसको दे गया? सर गिरीश को दे गया, यानी गिरीश डेबिट होगा और परेश क्रेडिट होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ये वाला कैसा होली फ्रॉम ए वाला जैसा होता है ना एडमिशन में, यहाँ होली ऑब्टेन्ड बाय गिरीश, यानी परेश हैज गिवन हिज शेयर टू गिरीश। परेश अपना पूरा शेयर किसको दे गया? गिरीश को। गुडविल है फर्म की 2 लाख रुपए, तो गुडविल बताओ पेड बाय हरीश टू परेश। हरीश क्यों कुछ पैसे देगा? हरीश ने कोई गेन ही नहीं किया, ये हरीश तो हरीश बेटा इसमें कुछ भी पैसा परेश को नहीं देगा, जो भी पैसा देगा वो गिरीश देगा। कितना देगा? अगर सर गिरीश वाला क्वेश्चन आ जाए, हरीश वाले में तो हमने टिक लगा दिया नील है, हरीश वाले केस में तो हमने टिक लगा दिया नील है, बट अगर गिरीश की बात पूछ ले यहाँ पर तो गिरीश कितना देगा? सर पूरा पैसा देगा। 2 लाख का 1/4 शेयर लगाओ, 50,000 रुपया कौन देगा? उसका गिरीश देगा, क्योंकि गिरीश क्या कर रहा है? सारा का सारा उसका हिस्सा अपने पास रख ले रहा है। 1/4 ये अपना पूरा इसको दे जा रहा है, जिसकी वजह से इसका 2/4 हो जा रहा है। 2/2/4 1:1 हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं सर। देव, अनिल एंड अमन 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1। अनिल रिटायर हो रहा है, जो भी रिटायर हो हमेशा गोला लगाने की आदत डालो। देव एंड अमन डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। ओ माय गॉड, अभी वाला लग रहा है तो मुझे सेम टू सेम है। अब इसमें भी सेम करेंगे हम, न्यू माइनस ओल्ड करेंगे, तो ये 0 गेन कर रहा है। ये कौन सा पार्टनर है? इसका नाम है देव, इसको अंजलि छोड़कर चली गई है। फिर अनिल तो चला ही गया है हमारा, अमन बचा। अमन के पास पहले कितना था? 1/4, एलसीएम लेंगे 2 - 1, 1/4, अमन गेन कर रहा है 1/4 से। एज ऑन दैट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1 लाख। बेटा सेम टाइप का क्वेश्चन है, 2 लाख थी शायद पिछले वाले में, या 1 लाख, तो 1 लाख का 1/4 करेंगे, 25,000 रुपये गुडविल दैट विल पेड बाय अमन टू द रिटायरिंग पार्टनर अनिल। अनिल को कितना पैसा देगा अमन? अमन ये वाला पार्टनर है जिसको फायदा हो रहा है, जैसे अभी मैंने आपको पीछे बताया गिरीश वाला सेम क्वेश्चन आपके सामने आ गया। 25,000 अमन पूरा का पूरा हिस्सा लेगा, 1 लाख का 1/4 जो भी अनिल का बनता है
कि यहां एंट्री बन जाएगी अमन डेबिट टू अनिल, अमन डेबिट टू अनिल। कितनी 1 लाख का 1/4, 25,000 अमन डेबिट टू अनिल। अनिल क्या होगा बेटा यहाँ पर? क्रेडिट होगा, क्योंकि जाने वाला पार्टनर गुडविल के केस में हमेशा क्रेडिट होगा। और क्योंकि अमन को सिर्फ फायदा हो रहा है, पहले वाले पार्टनर को देव को कोई फायदा नहीं हो रहा, तो अमन डेबिट होगा और अनिल क्रेडिट होगा। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, अखिल, विपुल एंड ऋत्विक 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। अखिल रिटायर हो रहा है। ऑन द डेट ऑफ फर्म रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 5 लाख। गुडविल पूरी फर्म की कितनी है? 5 लाख। अमाउंट दैट विल बी डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ विपुल एंड ऋत्विक। ऋत्विक और विपुल के केस में बेटा सबसे पहले देखो अखिल क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है। अब 3:2 में विपुल और ऋत्विक डेबिट होंगे, बट कितने अमाउंट से? 5 लाख इंटू 5/10 कितना आएगा? 2.5 लाख रुपए। और 2.5 लाख रुपए को 3:2 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि बेटा बचा हुआ जो रेशियो वही हमारा गेनिंग रेशियो है। तो 2.5 लाख इंटू 3/5, 2.5 लाख इंटू 2/5, तो 1.5 लाख रुपया दे बेटा पहले वाला पार्टनर देगा इसको, कौन? विपुल। 1 लाख देगा ऋत्विक। 1.5 लाख देगा विपुल और 1 लाख देगा ऋत्विक। 1.5 लाख देगा विपुल और 1 लाख देगा ऋत्विक। 1.5 लाख देगा विपुल और 1 लाख देगा ऋत्विक। 1.5 बिल्कुल नहीं होगा, विपुल ने ज्यादा गेन किया, विपुल ज्यादा देगा, और ऋत्विक ने कम गेन लिया, ऋत्विक कम देगा। तो 1.5 लाख और 1 लाख। द करेक्ट आंसर इज विपुल डेबिट, विपुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऋत्विक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अखिल्स 1,50,000, 1 लाख 2,50,000। 2,50,000 कैसे आया? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म का मल्टीप्लाई कर दो उसके शेयर से। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं कॉन्सेप्ट में। आगे बढ़ते हैं सर, तो भयंकर क्वेश्चन, अमाउंट ड्यू टू लोन, एक टाइप का और क्वेश्चन ले आया मैं आपको, जो अमाउंट ड्यू टू लोन। कैपिटल अकाउंट बैलेंस है बेटा 1.5 लाख, लोन का क्रेडिट बैलेंस है तो बेटा प्लस हो जाएगा, अगर डेबिट बैलेंस होता तो माइनस हो जाता। एक्रूड इंटरेस्ट लोन ये भी प्लस हो जाएगी, अगर डेबिट बैलेंस होता तो ये भी माइनस हो जाती। क्यों? क्रेडिट का मतलब इसने फर्म को दिया है वो 6% वाला लोन, जो पार्टनरशिप फंडामेंटल के चैप्टर पढ़ते थे। तो बाई बैलेंस बीडी जैसे हम करते सर, लोन का तो अलग से अकाउंट बनता है, हाँ वैसे बनता है, बट रिटायरमेंट के टाइम पर सारा पेमेंट हमें ही करना है बेटा, तो मिक्स कर लेंगे। गुडविल और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दोनों ही प्लस होंगे, बट सिर्फ 50-50%। क्यों? क्योंकि इसका हिस्सा 2/4 या 5/10 मतलब आधा रहा है, टोटल प्रॉफिट में इसका हिस्सा कितना रहा है? आधा रहा है। तो इन दोनों को जोड़ लो, 1.5 लाख का आधा जोड़ लो 75,000 रुपए। जहां ये वाले पैसे जुड़ेंगे आपके ऊपर कर ले रहे हैं इसको, इसमें 75,000 और जोड़ दो बस। इन दोनों का बेटा मैंने 50% निकाल लिया है, इन दोनों का 1.5 लाख आ गया ना टोटल। एक 25 की गुडविल ये वाली है जो एडजस्टमेंट्स में दी होती है, जिसके नाम पर हम लोग पुराने पार्टनर को क्या करते थे, वो बचे हुए पार्टनर को क्रेडिट करते हैं, और इस वाले क्या हो गया आपको, थोड़ा सा तेज हो रहा है, बचे हुए पार्टनर को डेबिट करते हैं अगर वो गेन करते हैं, और रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। बचे हुए पार्टनर को डेबिट करते हैं और रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। तो 1,50 और 75, 2,25,000, 2,25,000 और 1,25, 3,50,500, 3,50,500, 4,000, 3,54,500। द करेक्ट आंसर इज बी। इन सबको जोड़ोगे बेटा तो आंसर आएगा 3,54,500। आप अगर इनका कैपिटल अकाउंट बनाते थे 12th क्लास में, तो बाई बैलेंस बीडी, बाई लोन के नाम से, बाई इंटरेस्ट ऑन लोन, बाई गुडविल के नाम से पुराने पार्टनरों के नाम, रिटायर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के, बाई रिवैल्यूएशन के नाम से प्रॉफिट। तो 3,54,500, 3,54,500। द करेक्ट आंसर इज 3,54,500। इतने सारे एमसीक्यूज के बाद हमारे कुछ छोटे छोटे असर्शन रीजन और बचे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे सीयूईटी एग्जाम के लिए। 12th क्लास में पूछे जाते हैं 1-2 नंबर के, तो फटाफट प्यार से आराम से पढ़ कर करेंगे, क्योंकि असर्शन रीजन के जो आंसर है वो मैंने एज इट इज नहीं लिखे हैं, सब में एक जैसे हो। असर्शन रीजन के लिए हम एक ही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या बेटा, कि आप लोग असर्शन पढ़ो, अगर वो सही लग रहा है और रीजन उससे रिलेट कर रहा है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, अदरवाइज असर्शन सही, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, या दोनों ही गलत है या कोई एक गलत है। आराम से पढ़ते हैं। सबसे पहले रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मींस पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड एंड न्यू पार्टनर्स कम्स ऑपरेटिंग। यानी पुराना रिटायरमेंट का मतलब होता है पुरानी फॉर्म खत्म, नई फॉर्म चालू है और चल रही है, मजे आ रहे हैं जिंदगी की, कोई दिक्कत नहीं है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड फर्म कंटिन्यूज। यानी दोनों ही बातें एकदम सही बोल रहा है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन का ही
एक्सप्लेनेशन है, यानी रीजन और एक्सर्शन आपस में बातचीत कर रहे हैं, यानी असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बहुत सही, एंड रीजन इज द करेक्ट, यानी दोनों ही बातें सही हैं और रीजन जो है वो असर्शन की ही बात को सिद्ध कर रहा है, ठीक है, कंक्लूड कर रहा है कि भैया मैं जो बोल रहा हूं उसके हिसाब से बोल रहा हूं। वो बोल रहा है रिटायरमेंट का मतलब पुरानी फर्म को खत्म करने की जरूरत नहीं है, बंद करने की जरूरत नहीं है, फर्म चलती रहेगी, और ये भी यही बोल रहा है इसका मतलब होता है इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, फर्म कंटिन्यू रहती है। अगर ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी लिख देता तो भी आंसर सही होता, क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोल रहा हूं बेटा, फर्म नहीं बोल रहा हूं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वो बंद हो जाती है फर्म उसमें। चलिए सर, हाँ जी, रिटायरिंग पार्टनर विल गेट हिज शेयर इन फर्म्स गेन, रिटायरिंग पार्टनर को मिलता है रिवैल्यूएशन एसेट्स और लायबिलिटी का, अगर हम करते हैं तो रिटायरिंग पार्टनर को उसका हिस्सा मिलता है, एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी विल बियर लॉस, यानी प्रॉफिट हो या लॉस हो इसको भी झेलना पड़ेगा, यानी असर्शन एकदम सही बात बोल रहा है। Retiring partner is entitled to share in profit and bear loss if any up to the date of retirement in the context of above two statements which of the following is correct। यानी ये बोल रहा है रिटायरमेंट के दिन तक जो भी प्रॉफिट या लॉस होंगे एसेट्स और लाइबिलिटीज की वजह से, एसेट्स की वैल्यू के बढ़ने पर प्रॉफिट, घटने पर लॉस, लाइबिलिटी की वैल्यू पर बढ़ने पर लॉस और घटने पर प्रॉफिट, जो भी हम रिवैल्यूएशन में नेट रिजल्ट निकालेंगे उसमें रिटायरिंग पार्टनर को भी झेलना पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकता है। यानी assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion। assertion और reason दोनों सही हैं और reason जो है वो correct explanation है assertion की। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है कि दोनों एक दूसरे से बात रिलेट कर रहे हैं, पहली बात दोनों ही सच बोल रहे हैं और जो पहला वाला सच बोल रहा है उससे दूसरा वाला सच रिलेट हो रहा है। नेक्स्ट, रिटायरिंग पार्टनर विल नॉट गेट शेयर इन फर्म्स गुडविल। भैया झूठ बोल रहे हो तो ऐसा क्यों होगा? रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल मिलती है, हमने इतनी सारी एंट्रीज करी, इतने क्वेश्चंस करे, इतने एमसीक्यूज करे, रिटायरिंग पार्टनर को फर्म की गुडविल में हिस्सा मिलता है। झूठ मत बोलो तुम। रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू शेयर इन फर्म्स गुडविल सिंस ही हैज फॉरगॉन शेयर। हाँ ये भी बात सच है। इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इन फेवर ऑफ अदर। यानी तुम तो सच बोल रहे हो पर तुम्हारा दोस्त लग रहा है झूठ बोल रहा है, यानी तुम तो सच बोल रहे हो पर तुम्हारा दोस्त लग रहा है झूठ बोल रहा है। तो असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट हो ही नहीं सकते। असर्शन तो करेक्ट है ही नहीं, असर्शन इज नॉट करेक्ट। इसमें तो आराम से आपको आंसर मिल गया, फिर रीजन आप गलत भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट नहीं सर रीजन एकदम सही है। तो इसको हिस्सा मिलना चाहिए फर्म की गुडविल में, क्योंकि अपना हिस्सा खो रहा है भैया। इतने सालों तक मेहनत कर फर्म की गुडविल बनाई, फर्म का नाम बनाया, पूरा शहर जानता है इनको, अब ये जा रहे हैं तो इतने दिनों की मेहनत का अपना गुडविल का पैसा तो ले जाए। तो रीजन सही है बट बेटा असर्शन गलत है, क्योंकि बोल रहा है विल नॉट गेट ए शेयर। अगर एक गेट ए शेयर बोलते तो दोनों बातें सही होती है, दोनों एक दूसरे से रिलेट कर दी, फिर आंसर हो जाता है इसका ए। बट अभी आंसर क्या है इसका? डी। अभी आंसर क्या है इसका? डी। आगे बढ़ते हैं सर। At the time of retirement of a partner, besides the retiring partner, if a continuing partner also sacrifice, word समझना, retiring partner के अलावा एक और besides, यानी retiring partner तो जा ही रहा है बेचारा, उसको तो क्रेडिट होना ही है। इसके अलावा पूछ रहा है अगर एक पार्टनर और सेक्रीफाइस कर रहा है अपना प्रॉफिट शेयर, तो ही अलोंग विद द रिटायरिंग पार्टनर विल गेट शेयर इन फर्म गुडविल इक्वल टू द प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस। हाँ जैसे मैंने आपको क्वेश्चन कराया था 645 वाला, मतलब उसमें एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा था, यानी जाने वाले पार्टनर का 4/10 था, 1/10 पुराने पार्टनर का भी सेक्रीफाइस हो रहा था। मतलब वो जा नहीं रहा है फर्म से, रिटायर नहीं हो रहा है, बट फिर भी अभी पीछे ही कराया बेटा। 20 मिनट 50-60 मिनट पीछे जाके देख लोगे, नहीं 70 मिनट पीछे जाके देख लोगे तो आपको मिल जाएगा वाला कॉन्सेप्ट। 645 मैंने ऐसे ही क्वेश्चन बनाया था फ्रेमिंग में। तो भैया रिटायरिंग पार्टनर के संग संग वो पार्टनर भी क्रेडिट होगा जो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो असर्शन तो सही लग रहा है। गुडविल इज पेड बाय द गेनिंग पार्टनर टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स फॉर सेक्रीफाइसिंग देयर प्रॉफिट शेयर। गुडविल गेनिंग पार्टनर डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइस को क्रेडिट करेंगे, यानी असर्शन एकदम भी सही है एंड रीजन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। दोनों ही बातें सही हैं। कुल मिला के जो भी पार्टनर रिमेनिंग वाला गेन कर रहा है वो डेबिट होगा, और रिमेनिंग वाला ही अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो वो क्रेडिट होगा, क्योंकि रिटायरिंग तो हमेशा सेक्रीफाइस करता ही है। और हम चेंज इन पीएसआर से इस बात को सीखते हुए आए हैं कि गेनिंग इज ऑलवेज डेबिटेड एंड सेक्रीफाइसिंग ऑलवेज क्रेडिटेड। यानी रिटायरिंग तो क्रेडिट होना ही होना है, साथ साथ आपका सेक्रीफाइस और अगर कोई पार्टनर कर रहा है तो वो भी क्रेडिट होना है। तो करेक्ट आंसर इज ए। आगे बढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर द कंबाइंड प्रॉफिट, जाने के बाद जो प्रॉफिट शेयर ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर है और कंटिन्यूइंग पार्टनर इंक्रीजेस। हाँ भैया बढ़ेगा, ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यानी इसमें कोई दौराहे नहीं है कि ये नहीं बढ़ेगा। भैया अगर तुम्हारा पार्टनर जा रहा है,
कोई पार्टनर जा रहा है तो अपना हिस्सा दे जा रहा है, छोड़ जा रहा है, तो आपका प्रॉफिट शेयर बढ़ेगा। कंबाइंड प्रॉफिट मतलब पुराने पार्टनर्स का जो बचे हुए हैं। रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स take a part of profit share of the retiring partner, as a result their individual profit share increasing। ये बोल रहा है remaining और continue partner take a part of profit share of the retiring partner, as a result their individual profit share increases। यार ये बात मुझे कुछ जम नहीं रही है। ये ऊपर वाली जो बात बोल रहा है वो तो एकदम सही बोल रहा है, उसमें कोई दो राहें नहीं है, बट नीचे वाली बात में मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। बोल रहा है इंडिविजुअल प्रॉफिट शेयर टेक अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, तो ऐसा नहीं है। एक का पार्टनर का शेयर बढ़ भी सकता है, एक का बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो ये असर्शन तो सही है, रीजन भी सही है, बट असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि वो उससे रिलेट नहीं कर रही है बात। नेक्स्ट पॉइंट दोस्त, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एसेट्स आर रिवैल्यूड एंड लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड टू इंश्योर दैट द रिटायरिंग पार्टनर इज नाइदर एट एन एडवांटेज और नॉट एट अ डिसएडवांटेज फॉर लॉस। मतलब सच बात है, हम इसलिए ही एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करते हैं। एज अ प्रिंसिपल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर वैल्यूड एट देयर करंट वैल्यूज एंड गेन और लॉस ड्यू टू चेंज इन वैल्यू क्रेडिटेड और डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर्स। तो दोनों ही बातें एकदम सही हैं, दोनों ही बातें एक दूसरे को रिलेट कर रही है। असर्शन और रीजन दोनों सही है, रीजन जो है वो एक्सर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बात ही बोल रहा है एसेट्स और लायबिलिटीज को हम रिवैल्यू करते हैं करंट मार्केट प्राइस पर, जिससे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन लॉस हो। इसकी वजह से जो जा रहा है पार्टनर को ना तो फायदा हो ना तो घाटा हो, जो फायदा घाटा हो रहा है वो उसके खाते में क्रेडिट या डेबिट कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्त हमारा, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इज ऑलवेज ट्रांसफर टू इज लोन अकाउंट। नहीं, अगर हमारे पास पैसा है, इन्वेस्टमेंट्स है, एसेट्स है, तो बेच दो, उनको दे दो। अगर पूरा पैसा है, पुराने पार्टनर्स जो बचे हुए पार्टनर्स है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के रूप में पैसा घर से ला रहे हैं, तो उसे दे दो। क्यों लोन बनाओ, क्यों 6% की इंटरेस्ट दो, ऐसा जरूरी नहीं है। असर्शन तो झूठ बोल रही है। अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर मे बी पेड इमीडिएटली और लेटर इन इंस्टॉलमेंट। हाँ, ये बात रीजन थोड़ा सही बोल रहा है कि भैया हम जो पैसा है वो अभी भी पे कर सकते हैं, कुछ बाद में पे कर सकते हैं, कुछ इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। तो असर्शन तो झूठ बोल रही है, बट रीजन करेक्ट बोल रहा है। यानी पहले दो तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नॉन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। असर्शन गलत है, असर्शन यहां पर गलत है पूरी तरह, क्योंकि असर्शन बोल रही है हमेशा लोन में जाएगा। ऐसा नहीं, अगर तुरंत पैसा तुरंत दे दो आप उसको, या फिर घर से ले आओ पैसा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कर लो। तो असर्शन झूठ बोल रही है, बट रीजन एकदम सच बोल रही है। इसी के साथ हम लोग 2 मिनट समरी में क्या करेंगे यार, अभी तो कराया है पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। या रिटायरिंग पार्टनर का कॉन्सेप्ट, न्यू माइनस ओल्ड का फॉर्मूला, गुडविल की एडजस्टमेंट, गुडविल की एंट्रीज, ठीक है। सारे नोट जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं सारे अच्छे से पढ़ेंगे, वही हमारी 2 मिनट समरी है। इसी के साथ थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में डेथ ऑफ अ पार्टनर, उसके बाद करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, फॉर्म कर पार्टनरशिप को खल्लास।